ले जी, लुकअप के फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। सो लुकअप्स के फंक्शंस जो है वो बेसिकली आपको किसी एक वैल्यू को किसी एक रेंज के अंदर जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं या आप उसको लुकअप कर सकते हैं। तो एक आधी वैल्यू के अंदर तो ये समझ आती है कि आपको खुद ही देख लेना चाहिए डेटा के अंदर से, बट जब आपने बहुत सारी वैल्यूज को इकट्ठा लुकअप करना है तो आपके पास फंक्शन होना चाहिए। और अगर आपने एक वैल्यू को बहुत बड़े डेटा के अंदर से ढूंढना है तो तब भी आपको कोई फॉर्मूला चाहिए। अगर थोड़ा सा डेटा है और एक आधी वैल्यू ढूंढनी है सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट आपके पास जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लुकअप के फंक्शंस। लुकअप के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे वी लुकअप, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज फॉर्मूला है। एच लुकअप, इंडेक्स और मैच, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं, बट बहुत सारी जगहों पे इंडेक्स और मैच मिलके यूज हो रहे होते हैं, जिसको यूजली लोग इंडेक्स मैच का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक्स लुकअप का एक फंक्शन आया है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बट हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि अभी सिर्फ ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन के साथ अवेलेबल है, सारे वर्जन के अंदर जो है वो ये अवेलेबल नहीं है। मेरे पास तो आई बिलीव चल रहा होगा, बट ये कि सबके पास ये नहीं चल रहा होगा, बट हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो ये हमारे लुकअप के फंक्शन हैं जो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। सो वी लुकअप हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। सो और वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि हमने उस दिन आई थिंक मुख्तार का क्वेश्चन था कि मेरे दिन से भी निकल गया। एनीवेज, सो वी लुकअप, सो हमने ये डिस्कस किया था उस दिन कि हम जब भी फॉर्मूला लगाते हैं, सो मैंने वी एल लिखा है और उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ब्रैकेट्स पे लग जाएंगे। ठीक है। तो देन मैं उसके बाद एक अपनी लुकअप वैल्यू ढूंढूंगा। और वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा है, बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन आ रही है कि आपने फॉर्मूला किस तरह से इंसर्ट करना है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सो वी लुकअप का सिंटैक्स है कि उसको एक लुकअप वैल्यू चाहिए, एक रेंज चाहिए, और उस रेंज के अंदर हमने उसके कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है और लुकअप की हमने टाइप बतानी है उसको। ठीक है जी। सो हम एक चीज यहाँ पर साथ वी लुकअप ले जी। सो सो लेट्स से हमारे पास डेटा है और ये लेट्स से जी सेल्स का डेटा है। ठीक है जी। और हमारे पास है सेल्स पर्सन क्वांटिटी वैल्यू। ठीक है जी। सेल्स पर्सन हम लेट्स से कहते हैं तूर, है ना, हमाद, जैन। क्वांटिटी लेट्स से 10 20 30 40 और वैल्यू हम लेट्स से कहते हैं ले जी। सो लेट्स से मैं सर्च करना चाहता हूं कि तूर ने कितनी क्वांटिटी सेल की है। ठीक है जी। सो आई विल स्टार्ट विद वी लुकअप और मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो तूर है। और तूर को जिस ये जो टेबल अरे है बेसिकली इसको हम रेंज भी कहते हैं, अरे भी कहते हैं। जिस रेंज के अंदर तूर
का नाम पड़ा हुआ है और मैंने वहां पे जाके उसकी क्वांटिटी को सर्च करना है, उसके मोस्ट लेफ्ट के ऊपर लुकअप वैल्यू आपकी पड़ी होनी चाहिए उस कॉलम के। सो अगर तूर जो है वो लेट से इस कॉलम के अंदर होता है, कॉलम एफ के अंदर, सो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो अब चूंकि टूर इज इन कॉलम ई, सो मेरा मोस्ट लेफ्ट कॉलम जो अपनी रेंज का होगा वो कॉलम ई होगा। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे क्वांटिटी चाहिए तो आई प्रेस 2, मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं प्रेस करूंगा 3, क्योंकि इस रेंज के अंदर कॉलम 1 जो है वो सेल्स पर्सन है जिसको मैं लुकअप कर रहा हूँ, और मैं कॉलम 1 भी सर्च करके लेके आ सकता हूँ। सो मैं कॉलम 1 सर्च करता हूँ फॉल्स के साथ, सो वो मुझे बता रहा है बेसिकली कि आपने तूर को तूर के साथ लुकअप कर लिया। आई कैन चेंज इट टू 2, तो मेरे पास ये क्वांटिटी आनी शुरू हो जाएगी, और आई कैन चेंज इट टू 3, तो मेरे पास वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। हमने उस दिन बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था वी लुकअप को। एच लुकअप जो है वो इज वी लुकअप इज बेसिकली वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो बेसिकली वी लुकअप में आप चलते हैं लेफ्ट टू राइट लुकअप करते हैं, और एच लुकअप में आप टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन आप लुकअप करते हैं। ये दोनों में फर्क है, अदर देन दैट दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी रेंज के अंदर अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि क्वांटिटी के सामने लेट से थर्ड या फोर्थ रो के अंदर क्या क्वांटिटी आ रही है, या मैं सेल्स पर्सन में देखना चाहता हूं कि मेरी फोर्थ, मेरा जो डेटा रेंज है उसके अंदर फोर्थ नंबर के ऊपर कौन सा पर्सन आ रहा है, सेल्स पर्सन, सो आई कैन सर्च फ्रॉम, मेरे पास आ गया जनाब सेल्स पर्सन, और मैं इसको एच लुकअप करता हूँ। सो अब मैंने लुकअप वैल्यू, सॉरी लुकअप वैल्यू ये आ गई, और टेबल रे ये। सो अब बेसिकली ये ऊपर से नीचे सर्च करेगा। सो बेसिकली ये सेल्स पर्सन को लुकअप करेगा, और इसके सामने लेट से मैं कहता हूँ सेकंड, और ये सेकंड ले आएगा, लेट से मैं कहता हूँ थर्ड, तो ये हिना को ले आया है, और अब अगर मैं इसको लेट से फोर्थ एंड फिफ्थ कहता हूँ तो ये जैन और हमाद को ले आएगा। ठीक है जी। So this is about H lookup and V lookup. किसी का क्वेश्चन है प्लीज तो बताएं। जी कंफर्म कर दें, अगर क्वेश्चन नहीं भी है ना प्लीज कंफर्म कर दें कि कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि हम आगे चलें। ओके, सो तो मेन पॉइंट जो है एच लुकअप और वी लुकअप का, वो आपकी बेसिकली वैल्यूज को सर्च करना और उनको ढूंढना है, उनको लुकअप करना ही है। सो इतनी छोटी सी रेंज के अंदर हमें लगता है कि शायद इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल बल्कि इसी में लेते हैं हम। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई हैव जी बिल्कुल कर सकते हैं। सो डेटा को स्टिच करने के लिए भी हम वी लुकअप और एच लुकअप को यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, सो डेटा जो है वो आपका फॉर एग्जांपल इट कैन बी इन थाउजेंड्स एंड इट कैन बी इन मिलियंस ऑफ रोज और लैक्स ऑफ रोज। सो आपके पास अगर 50-60 हजार रोज के अंदर डेटा पड़ा है और आपको उधर से लुकअप करना है, सो इट्स सो आपके लिए वो इजी नहीं है। सो एंड फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, और लेट्स से हम इसको कहते हैं जनाब, हम रैंडम वैल्यूज लेते हैं, रैंडम बिटवीन 1 से लेके 1 तक। सो मैं देखना चाहता हूं कि ये एक रेंज है मेरी,
और इस रेंज के अंदर लेट्स से ये नंबर 500, 600 और 700 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है जी। मैं लुकअप लगाऊंगा यहाँ से, ये रेंज लूंगा और इसके इस रेंज में तो एक ही कॉलम है और मैंने भी उसी के अंदर ढूंढना है उसको। सो 1 एंड 0। सो इसकी रेंज के अंदर 500 आ रहा है, उसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ और इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है। सो नाउ यू सी कि आपके पास बहुत बड़ी एक रेंज ऑफ डेटा है और आपके लिए इसको कैटर करना मुश्किल है। सो दूसरा जो टूर पूछ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शीट ये है, ठीक है, और एक शीट के ऊपर मेरे पास लेट से ये वाला डेटा है, इसको हम ऑरेंज कर देते हैं, और एक शीट पर लेट से मेरे पास ये वाला डेटा है, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास लेट से सिटीज हैं और सिटी के ऊपर मैं लेट से कहता हूँ आप, ये बंदा लाहौर में सेल्स करता है, ये इस्लामाबाद में करती हैं, ये कराची में, और लेट से ये फैसलाबाद, ठीक है जी। और ये जो है वो टीम ए में है, ए में, और ये दोनों टीम बी और बी में, ठीक है जी। और मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है शीट 1 पे, ये पड़ा हुआ है शीट 2 पे, और ये शीट 3 के ऊपर, या एक डिफरेंट फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, बल्कि ना इसको हम उठा के रख देते हैं। तो ये हम छोटी छोटी एग्जांपल्स ले रहे हैं, रियलिटी में तो आपके पास डेटा के वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो टूर का क्वेश्चन है बेसिकली कि हम एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हम उसको आंसर कर रहे हैं। तो इस शीट में मेरे पास क्वांटिटी है, इस शीट में मेरे पास सिटी है, और इस शीट में मेरे पास टीम है। नाउ मेरे पास एक ये 4 शीट है जिसके अंदर मैं डेटा कंबाइन कर, ठीक है जी। सो मैं चाहता हूं कि मुझे पता लग जाए ये कौन सी टीम में है और किस सिटी में काम करते हैं, उन्होंने कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है, और मेरे पास ये डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है जी, और मैं सबको अलग-अलग नहीं कर सकता। ओके, सो ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इसको बताने की। सो अभी हम लुकअप लगाते हैं टूर के ऊपर, कॉमा लगाया मैंने, और कंट्रोल पेज डाउन से आप शीट्स में मूव कर सकते हैं, और मैंने जाके टीम सेलेक्ट की, और ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, और शिफ्ट प्रेस करके एरो की से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। सो मैं F4 प्रेस करूंगा ताकि मेरी वैल्यूज एब्सोल्यूट हो जाए, कॉमा, और अब मैंने 2 लगाया, कॉमा, एंड देन 0 लगाया मैंने फॉल्स के लिए। तो मेरे पास ये टीम ए के अंदर टूर आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, और यहाँ से मैं कॉलम बी को फिक्स कर रहा हूँ ताकि मैं टूर को सिटी के ऊपर भी लेके जाऊं तो मेरा मसला ना हो, या आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इसके ऊपर इंडिपेंडेंट फॉर्मूला ही लगाना है, क्योंकि ये एक जो सिटी की वैल्यू आना है वो एक डिफरेंट शीट से आनी है। वी लुकअप टूर को मैंने सर्च किया सिटी की शीट में जाके, और F4 दबा के मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा, सेकंड कॉलम में से मुझे वैल्यू चाहिए एंड मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो मैं 0 दबा दूंगा, फॉल्स ले लूँ, ये आपकी वैल्यू। क्वांटिटी चाहिए, दोबारा वी लुकअप लगाते हैं तीसरी शीट के लिए, और कंट्रोल पेज डाउन से नीचे गए हैं, और मैं तीसरी शीट में आके मैंने ये सिलेक्ट किया, F4 दबा के कॉमा, और अब सेकंड कॉलम चाहिए मुझे दोबारा, और फॉल्स वैल्यू चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट मैच। ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ, ठीक है। सो हमने तीनों के अंदर अपनी रेंज को एब्सोल्यूट किया हुआ है, सो इसका मतलब ये कि मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरह से हम
डेटा को जो है वो स्टिच कर सकते हैं। सो एक वीलुकअप का यूज है और ट्रू के साथ। सो एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि 10 और 10 ही हैं, ठीक है जी। सो व्हाट हैपेंस इफ मैं यहाँ पे इसको कहता हूं कि मैंने ट्रू मैच करना है, ठीक है जी। सो उसके हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेंज है और मैं कहता हूं कि जो लोग 5 तक मार्क्स लेंगे दे आर फेल मार्क्स स्टेटस, जो 10 तक लेंगे दे आर पास, जो 15 तक लेंगे दे आर गुड, 20 तक लेंगे एक्सीलेंट एंड 25 तक लेंगे सो दे आर आउटस्टैंडिंग। ये मैंने एक क्राइटेरिया। सो मेरे पास मार्क्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट A B C D E F G H I J K L, यहाँ तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने मार्क्स लिए हैं 1 से लेके 25 के दरमियान। इसकी मैं वैल्यू स्पेस कर देता हूँ और ये आपने जो डेटा सेलेक्ट करना है ये मैंने बेसिकली शिफ्ट के साथ, ये साथ वाला शिफ्ट को प्रेस किया और एरो की से मैंने ये सिलेक्ट किया है एंड देन मैं कंट्रोल प्रेस करके डाउन का बटन दबाऊंगा तो ये बाय द वे हमने ये वाला जो है वो हमने सीखना है उसके अंदर। जब हमने डेटा को रीड करना और अंडरस्टैंड करने की बात करनी, सो हमने उसमें ये सीखना है कि आप डेटा के अंदर किस तरह से फास्टली एंड स्विफ्टली मूव कर सकते हैं और डेटा को सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है सारा कुछ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तूने जो रिक्वेस्ट की है। सो इट वुड बी रियली गुड अगर आप लोग नोट कर लें या पूछ लें कि स्पेसिफिकली किस चीज की बात करें, ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों को बता सकूं सारा कुछ। एनीवेज, सो ये मेरे पास स्टूडेंट है और ये उसके मार्क्स या उसका स्कोर है और मैं देखना चाहता हूं उसका स्टेटस जो है वो मेरे ग्रेड के अंदर क्या है। ले जी। सो हम ये देख सकते हैं कि 10 जो है वो तो हमें इसके अंदर नजर आ रहा है। सो 10 का मतलब है कि इसके सामने पास आ जाएगा, बट असल में दीज वैल्यूज आर 0 to 5 एंड दिस इज बेसिकली 6 to 10 and this is 11 to 15, this is 20 sorry 16 to 21 and this is 21 to 25। बेसिकली ये रेंज है मेरी। सो एक तरीका तो ये है कि मैं इसके ऊपर एक लॉजिक लगाऊं कि अगर वो इफ दिस इज लेस देन 5 तो फेल ले आए, अदरवाइज ये चेक करे कि वो 10 से 10 तक है या नहीं, फिर पास ले, अगर फिर भी नहीं आता, जिसको हम बेसिकली कहते हैं नेस्टेड इफ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ लॉजिकल टेस्ट ये है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन this value is less than equal to 5 तो मैं कहता हूं फेल ले आओ। अदरवाइज दोबारा लगाते हैं एक और कंडीशन कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तो ले आए पास। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोबारा चेक करो जाके कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 15 एंड इफ इट्स ट्रू तो गुड ले आओ एंड दोबारा चेक करो इफ दिस वैल्यू इज less than equal to 20
तो एक्सेलेंट ले आओ, और अगर ये भी नहीं मीट होती तो फिर आप चेक करें इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 25 आउटस्टैंडिंग, और ये भी नहीं मीट होती तो आप हमें बता दें नॉट। सो हम इतनी सारी कंडीशंस लगा के यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है जी। E24 अच्छा, सो बताने का मकसद ये है, सो इसमें भी मेरे से कोई लॉजिक में मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 10 के सामने पास नहीं हम लेके आ सके। सो अब अगर हम इस तरह की कंडीशंस लगाते हैं, सो ये देखें इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट होगी और फॉर्मूला इतना लंबा हो गया, और इसको दोबारा से अगर आप ओपन करते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है। सो व्हाट वी कैन डू इज, एंड व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज, बाय द वे इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। सो हमने एक इफ के अंदर एक दूसरा इफ जो है वो नेस्ट कर दिया है, और एक इफ की कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो हम एक सर्टेन वैल्यू ट्रू ले आते हैं, अगर वो नहीं होती तो फिर हम दोबारा एक इफ शुरू कर देते हैं, अगर वो मीट नहीं होती तो इफ फॉल्स के अंदर हम एक और इफ शुरू कर देते हैं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है नेस्टेड इफ की जो रिप्लेसमेंट है बेसिकली। मैं लुकअप करता हूँ स्कोर को इस रेंज में, और ये मैंने रेंज अपनी एब्सोल्यूट कर दी, इसमें मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, और मेरा जो मैच है दैट इज ट्रू या अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है जी, और इसको मैं कॉपी करके लाता हूँ, सबके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। सो 0 to 5 तक अगर हमने ये लेकर आना है, हाँ इसमें एक चीज का हमने ध्यान रखना है कि एक तो ये चलती है, सो बेसिकली जो अप्रोक्सीमेट मैच है ना वो सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू को जाके सर्च करेगा, और अगर उसको वो मिल जाएगी तो वो उसको ले आएगा, अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो उससे ऊपर वाली वैल्यू को जाके सर्च करना शुरू करेगा। ठीक है जी। और अब बेसिकली 10 उसको मिल गया, 9 भी उसको मिल गया, सो उसके बाद हम जाते हैं, सो 3 उसको नहीं मिला। 3 उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे 5 इज दी वैल्यू, और वो इस लेवल पे जाके उसको सर्च ही नहीं कर पा रहा। तो इसकी लॉजिक आप लोगों को समझ आ गई? सो रिपीट करते हैं। सो मैं कहता हूं वी लुकअप, मैंने इस वैल्यू को लिया और इस रेंज को सेलेक्ट किया, एब्सोल्यूट की रेंज सेकंड कॉलम के अंदर, मुझे इस रेंज के अंदर से सेकंड कॉलम चाहिए और मुझे ट्रू मैच चाहिए। सो अब हो ये रहा है कि इस 10 को ये जाके ढूंढ रहा है इस रेंज में, और इसके जो नियरेस्ट वैल्यू उसको मिल रही है वो उसको लेके आ रहा है। ठीक है जी। सो जब मैं 9 को लेता हूं, सो 9 के केस में वो कह रहा है फेल। 9 के केस में फेल इसलिए कह रहा है कि जैसे ही उसको 10 मिलेगी वो इस इधर पहुंच जाएगा। सो 10 से नीचे नीचे बेसिकली उसको 5 से अबव, एंड 10 से नीचे नीचे उसको जो भी वैल्यू मिल रही है वो उसको फेल दे रहा है। सो इनको हम चेंज कर देते हैं, इनको हम कर देते हैं जी 0, और ये वाली है हमारी 5 तक, ये वाली 10 तक है, ये 15 तक है, ये 20 तक। सो अप टिल सो लुकअप क्या कह रहा है, वो 9 को लुकअप कर रहा है और नीचे वाली साइड से जाकर लुकअप कर रहा है। सो 9 के जो नीचे वाली साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है 9 के नियरेस्ट, दैट इज 5। ठीक है जी। 3 के जो नियरेस्ट वैल्यू पड़ी हुई है
दैट इज 0, जिसके ऊपर फेल आ रहा है। 23 के नीचे वाली साइड पे लेस देन 23 जो नियरेस्ट वैल्यू पड़ी हुई दैट इज 20, तो उसके ऊपर वो 20 के सामने से आउटस्टैंडिंग लुकअप करके ला रहा है। 18 के नियरेस्ट वैल्यू जो पड़ी हुई 18 से नीचे दैट इज 15, इसलिए उसके सामने एक्सीलेंट आ रहा है। सो ये प्लीज कंफर्म कर दें, तूर एंड हिना है हमारे साथ, जैम जो है वो सेशन से चले गए हैं। तूर एंड हिना प्लीज कंफर्म कर दें कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ओके, टू सम एक्सटेंट। सो तूर मैं रिपीट करता हूँ। सो हमने लुकअप का फंक्शन सीखा और हमने लुकअप में कहा कि हमने एक वैल्यू को लुकअप करना है और किसी रेंज के अंदर से उसके सामने वाले कॉलम के अंदर से कोई एक वैल्यू ले आनी है, वो कोई भी कॉलम हो सकता है। सो हम फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं और हमारे पास हमने कहा कि वी लुकअप के अंदर दो तरह के मैचेस हैं, एक एग्जैक्ट मैच है और एक अप्रोक्सीमेट मैच है। जैन ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। जैन, तूर को हिना को क्लियर हो गया और तूर को टू सम एक्सटेंट क्लियर हो गया, सो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कि वी लुकअप के अंदर हमने जो नेस्टेड इफ की रिप्लेसमेंट हमने सीखी कि हमें मल्टीपल कंडीशंस ना लगानी पड़े और हम एक ही फॉर्मूला लगा के नियरेस्ट वैल्यू को लुकअप करके लें जो कि अप्रोक्सीमेट मैच है। अच्छा, और ये भी याद रहे कि अप्रोक्सीमेट मैच जो है वो नंबर टू नंबर लगता है, अल्फाबेट्स वर्ड्स के अंदर नहीं लगता। ठीक है, सो अल्फाबेट्स और वर्ड्स पे आप लोग आएंगे तो आपके पास एरर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एनीवेज, सो मैंने वी लुकअप स्टार्ट किया और मैंने कहा कि मुझे 10 की वैल्यू लुकअप करनी है। किस रेंज में से? इस रेंज को मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ताकि मैं नीचे वाले सेल्स पे कॉपी करूं तो मुझे कोई इशू ना हो। कॉमा लगा के मुझे चाहिए जनाब इस रेंज में से सेकंड कॉलम चाहिए क्योंकि मुझे स्टेटस चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि यहाँ पे 9 नहीं पड़ा हुआ। सो अगर हम एग्जैक्ट मैच करते हैं तो 10 तो पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे ना 9 पड़ा है, ना 3 पड़ा है, ना 23 पड़ा है। सो हमारे पास एरर्स आ जाएंगे और सिर्फ जो वैल्यूज और सिर्फ एक ही वैल्यू पड़ी हुई है इसके अंदर, ये देखें 15 है, 5 एंड 10 है। सो ये वैल्यूज आ गई हैं, बाकी सबके ऊपर एरर आ गया। सो वी डू नॉट वांट दिस। हम ये चाह रहे हैं कि हमें वो उससे नियरेस्ट वैल्यू को मैच करके दिखा दे। और वो नियरेस्ट वैल्यू को मैच करके हम किस तरह से लाएंगे? हम वी लुकअप के अंदर उसे कहेंगे कि भाई हमें अप्रोक्सीमेट मैच दिखा दो। तो ये मैंने इसको ट्रू कर दिया, फॉल्स की बजाय मैं ट्रू लिख लूं या 1 लिख लूं, एक ही बात है। और अब जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। हाउ इज दिस वर्किंग, ये हम डिस्कस कर रहे थे। सो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 9 इस रेंज में नहीं है, ठीक है जी, बट 9 से लोअर वैल्यू जो है वो कौन सी है? दूर आप प्लीज बताएं, 9 से लोअर वैल्यू इस रेंज में कौन सी है जिसमें हम लुकअप कर रहे हैं? 5 है। सो 9 से नीचे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 5 है एंड 5 के सामने लिखा था पास। सो इन द एब्सेंस ऑफ एग्जैक्ट मैच 9, अप्रोक्सीमेट मैच कर ये रहा है कि 9 से नीचे लोएस्ट वैल्यू जो 9 के बिल्कुल इमीडिएटली नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे कम वाली वैल्यू, वो उसको मैच करके उसके सामने जो भी रिजल्ट होगा वो आपको लाके देगा। ठीक है जी, हम इसको यू भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेकंड कॉलम की बजाय 1 ले आता हूँ। सो ये देखिए जो नियरेस्ट वैल्यू मैच हुई है वो भी हमारे सामने आ गई है। सो 23 के से नीचे जो है वो नियरेस्ट वैल्यू थी 20। वैसे नियरेस्ट जो है ना वो तो 10 है ना, नियरेस्ट तो 10 होनी चाहिए थी। किसके? 9 के नियरेस्ट तो 10 है ना, 5 नियरेस्ट तो नहीं है। नियरेस्ट अप साइड पे नहीं, नियरेस्ट डाउन साइड पे। अच्छा, डाउन साइड पे ये रूल है इसका? जी जी, ये इसका रूल है बिल्कुल। ओके ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 5 की बजाय 8 है, तो वो देखें अब डिफरेंट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा एक तो ये आपने रूल याद रखना है, दूसरा आपने ये याद रखना है कि अच्छा अभी हम ना इस सिर्फ ये 5 वाला सिनेरियो, जो 9 वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है जी, इसके ऊपर अभी आ रहा है पास। ठीक है जी, सो लेट्स से मेरे पास 5 यहाँ पे है और सॉरी यहाँ पे मेरे पास है 8। अच्छा, अब एक तो ये जो मेरा डेटा है ना जिसके साथ मैं लुकअप कर रहा हूँ, ये सॉर्टेड होना चाहिए फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है जी, उसको देखें, पहले उसको 8 मिल गया है तो उसके सामने गुड ले आएगा। ठीक है, अगर उसको 8 नहीं मिलता, 9 से बड़ा, लेट से मैं यहाँ पे 10 प्लेस कर देता हूँ, अब उसके लोअर साइड के ऊपर जो है वो नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 5 है, इसलिए वो
5 के सामने से मैच करके पास लेके आ रहा है। अगर उसको यहाँ पे 8 मिल जाता, सो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो, देख रहे 20 मेरे से नियरेस्ट लोअर साइड पे वैल्यू है 20, ये 9 जो है इसका लुकअप देख रहा है। ठीक है जी, नहीं है 15 है, नहीं है। जैन प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा। सो सबसे पहले इस फॉर्मूला ने देखना क्या शुरू किया है कि मेरे से नीचे वाली साइड पे, लोअर साइड पे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। सो एंड उसने स्टार्ट किया है इधर से देखना। ठीक है जी, सो 20 उसने कहा नहीं, 15 नहीं, 10 नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 था, उसको 8 मिल गया। ठीक है जी, 9 से नीचे लोएस्ट वैल्यू 8 है, उसके सामने देखें गुड आ गया। अगर उसको ये ना मिलता, सो 10 इज ग्रेटर देन 9, तो इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, अब उसको इमीडिएटली 5 मिला है, सो वो ये लेगा। ऑल्दो अच्छा, अगर जीरो, अगर जीरो की जगह ऐड करते हैं फिर वो चेंज नहीं करता वो, इसका मतलब है कि ये जी असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी ये लिमिटेशन है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में भी आप जो करेंगे उसमें वो लुकअप जो है वो आपके डाटा की बॉटम वाली साइड से लगाने शुरू करता है। ओके ओके। ठीक है, सो फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके जो टैक्स की स्लैब्स हैं वो आप इस तरह से सर्च करवा सकते हैं। अगर आपके पास लेट से 200 एम्प्लॉइज की सैलरी आपने बनानी है और आपने ये देखना है कि वो किस स्लैब में फॉल कर रही है उसकी जो टैक्सेबल सैलरी है, सो आप वो जो स्लैब्स हैं इनकम टैक्स की 7-8 वो आप प्लेस करें असेंडिंग ऑर्डर में, और आप उसके ऊपर लुकअप लगा लें तो आपकी वो आपको बता देगा ये किस स्लैब के अंदर फॉल कर रहा है आपके एम्प्लॉय। ठीक है जी, सो तूर बताएं जी, क्लियर हुआ है? ओके जबरदस्त। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप सेशन के बाद मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी सो हमने, जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। वी लुकअप और एच लुकअप में देखें तूर, जो तो फॉल्स है ना आपके एग्जैक्ट मैचेस हैं उसमें डाटा की सॉर्टिंग का कोई इशू नहीं है, जो आपके एग्जैक्ट मैचेस हैं, क्योंकि उसमें तो उसने एग्जैक्ट मैच करना है, वो वैल्यू अपने ऑर्डर में ऊपर पड़ी हुई है या नीचे पड़ी हुई है, इट डजंट मैटर। जहां पे हमने अप्रोक्सीमेट मैच करना है, अब उसके अंदर ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ लॉजिक एंड यू नीड टू गिव सिस्टम एंड एक्सेल अ लॉजिक कि आपने जो अप्रोक्सीमेट मैच करना है वो किस बेसिस पे करना है, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट ने जो लॉजिक डिफाइन की हुई वो कहता है कि लोअर साइड पे नियरेस्ट वैल्यू को मैं जाके लुकअप करूंगा जो भी उस ऑर्डर के अंदर पड़ी होगी, और वो असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। एग्जैक्ट मैचेस के केस में ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट मैच के केस में तो 10 जो है वो 9 से ऊपर पड़ा हुआ है या नीचे पड़ा हुआ है, इट डजंट मैटर, 10 वुड बी एन एग्जैक्ट मैच फॉर अ 10। ठीक है जी, ले जी। सो वी लुकअप और एच लुकअप हमने डिस्कस कर लिया, और वी लुकअप विद ट्रू जो है वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि और नेस्टेड इफ की रिप्लेसमेंट और अप्रोक्सीमेट मैचेस हम किस तरह से करते हैं। लिमिटेशंस हमने कुछ डिस्कस की, डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में पड़ा होना चाहिए एक। दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि लोअर साइड पे जिस आपकी लुकअप वैल्यू के लोअर साइड पे जो भी नियरेस्ट वैल्यू है वो उसके लिए मैच कंसिडर होता है। और हमने साथ ये डिस्कस किया कि असेंडिंग वाला भी हमने डिस्कस कर लिया और नियरेस्ट वैल्यू भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दिस इज अबाउट VLOOKUP एंड HLOOKUP विद फॉल्स विद एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मैच। अच्छा जी, एक्स लुकअप का फंक्शन जो अब आया है, सो वी लुकअप में आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और एच लुकअप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। एक्स लुकअप अब ऑफिस 365 में एक फंक्शन है जिसमें आप राइट टू लेफ्ट एंड बॉटम टू अप भी मूव कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वी लुकअप एंड एच लुकअप, जिनकी लिमिटेशन ये थी कि आपकी रेंज के अंदर जिस वैल्यू को आप लुकअप कर रहे हैं वो मोस्ट लेफ्ट पे पड़ी होनी चाहिए और वहां से आप राइट पे मूव करना शुरू करेंगे। एच लुकअप के अंदर भी हमने देखा कि आपकी वैल्यू जो वो टॉप के ऊपर पड़ी होनी चाहिए और वहां से आप मैच करके नीचे आएंगे। एक्स लुकअप के अंदर ये लिमिटेशन उन्होंने रिमूव की है, बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल, क्योंकि यूजुअली अभी सारे लोगों के पास ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो उसको डिस्कस करने का ऐसा कोई फायदा नहीं है। सो हम अब जाते हैं इंडेक्स के ऊपर और मैच के ऊपर और उन दोनों के नहीं जो हमारे ऑफिस में है वो तो
एक्सेल 13 माइक्रोसॉफ्ट 13 है ना, जी 13 या जी 16 है ये 365 का क्या बेनिफिट है? ये तो नहीं मिलता हमें ये वहाँ पे। 365 आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, जिनके पेड अकाउंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, उनको बेसिकली इसी एक्सेल के अंदर यही जो आपके वर्जन है ना, एक्सेल 2016 है 19 है, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन एनेबल हो जाती है आपकी, और फिर वो सारे नहीं, फंक्शन लेकिन ये अपडेट होने हम शुरू ये हो भी जाते परचेज करते हैं, यानी कि ये जो एक्सेल है ना माइक्रोसॉफ्ट, ये परचेज वर्जन होता है, तो मतलब उसके अंदर नहीं इनबिल्ट होना चाहिए इसको 365 को भी? हैं। डिफरेंट पैकेजेस एंड स्वीट्स हैं ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के। तो आपको अपने आईटी से चेक करना पड़ेगा कि उन्होंने जो लाइसेंस लिया हुआ है उसके अंदर ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन है या नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अभी भी दूसरे अच्छा, प्रोडक्ट अलग से भी बेच रहा है। ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है ना। बेटर नॉर्मली जो एक्सेल यूज होता है जनरली वो तो वही है एक्सेल ना। जी जी देखें, एक्सेल 2019 है, एक्सेल 2021 और एक्सेल 16 है ना, इनका ये सीन है कि ये आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया ना, अब आपका ये लाइसेंस हमेशा चलता रहेगा। ऑफिस हम्म 365 जो है ना, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपको हर साल उसकी सब्सक्रिप्शन पे करनी है, तो वो लाइसेंस आपने ओके डिपेंड करता है कौन सा लिया हुआ। ओके ठीक। ऑफिस आपका वही रहता है, ऑफिस वही है आपका, ये सब्सक्रिप्शन चेंज होती है तो कुछ एडिशनल चीजें भी जो है वो ऑफिस के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। ओके। अच्छा जी, सो मैच का फंक्शन हम डिस्कस करते हैं जी। So let's say I have Tur, Hina, Zain, Hamad. मेरे पास यहाँ पे तूर लिखा हुआ है, ये भी लुकअप का फंक्शन है बेसिकली, वैल्यू को ढूंढने का। अब मैंने लगाया जनाब मैच, तो मेरी लुकअप वैल्यू जो है वो तूर है। और गाइस मेरे डिस्प्ले का एक इशू है, मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं बल्कि 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आप लोगों को डिस्प्ले का कोई इशू तो नहीं नजर आ रहा? जैन बताते हैं प्लीज। ओके है, ठीक है, हमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। ओके, नहीं जी, सो मैच मैंने किया तूर को, और ये मेरी लुकअप अरे है, ये ना बीच में ब्लरी ब्लरी हो रहा है, अब हो रहा है ब्लर? एंटर करें ना, फिर देखते हैं। ओके, सो मैंने कहा कि इस रेंज के अंदर तूर को लुकअप करे, और इसके अंदर भी मैच टाइप जो है वो मैंने एग्जैक्ट मैच ले ली। सो इस रेंज के अंदर तूर जो है वो नंबर 1 के ऊपर पड़ा था। ठीक है जी, लेट से मैं ठीक है। कहता हूँ जैन, सो जैन इज ऑन नंबर 3। सीक्वेंस बताएगा आपको कि आप जब मैच कर रहे हैं तो किस सीक्वेंस पे पड़ा हुआ है ये नंबर जी या जो जी भी जी नेम। बिल्कुल, किस किस नंबर के ऊपर आपकी वैल्यू पड़ी हुई है, बिल्कुल इसका एग्जैक्ट। पर्पस क्या हो सकता है, मतलब क्या यूज हो सकता है हम नॉर्मल जी रूटीन में? इसका पर्पस हम डिस्कस करते हैं, और इसी तरह मैं इसको हॉरिजॉन्टल साइड पे भी मैच कर सकता हूँ। सो लेट से मैंने यहाँ पे मैच करना है जैन को, सो लेट से हम जैन को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इसमें 5th नंबर के ऊपर, और मैच करते हैं जैन को इस रेंज में। सो और 0 के साथ, तो जैन जो है वो 5th नंबर के ऊपर है। इसी तरह अगर मैं लेट से HLC लेता हूँ, सो वो इस रेंज में 5वें नंबर पे है, और इस रेंज में 4थे नंबर पे है। यहां तक सबको क्लियर है जी? जी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
3 मेरे ऑफिस की लोकेशंस हैं, लेट्स से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। ठीक है जी। और मेरी सेल्स की टीम है जो ट्रेवल करती है, लाहौर भी जाती है, इस्लामाबाद भी जाती है, कराची भी जाती है। ठीक है जी। सो लेट्स से जनाब असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैंने उनको एंटरटेनमेंट बजट दिया हुआ है, एक मैंने उनको मैनेजर लेवल पे बजट दिया हुआ है, एक मैंने उनको सीनियर मैनेजर लेवल पे दिया हुआ है, और एक मैंने जीएम लेवल पे बजट दिया। ठीक है। सो असिस्टेंट मैनेजर अगर लेट से लाहौर जाता है, उसको मैं 5,000 देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको 7,000 देता हूँ, यहाँ पे मैं उसको 9,000 देता हूँ। मैनेजर जो है उसको मैं लेट से यहाँ पे 7,500 देता हूँ, यहाँ पे 10,000 देता हूँ, और 12,500 देता हूँ। सीनियर मैनेजर को लेट से आप यहाँ पे देते हैं 9,000, यहाँ पे देते हैं 12,000, यहाँ पे 15,000। जीएम को लेट से आप कहते हैं यहाँ पे 15,000 देते हैं, यहाँ पे 20,000 देते हैं, यहाँ पे 25,000। ये बेसिकली जहन सारे लुकअप के फंक्शंस ही हैं, आपको डिफरेंट इंस्टेंसेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के लुकअप्स लगाने पड़ते हैं। ओके। तो ऑब्वियसली हम 100% एप्लीकेशन तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे अपनी ट्रेनिंग में, बट टूल आप सीख लेंगे। एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, सो इफ यू नो द टूल ये एग्जिस्ट करता है, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको इक्विप किया जाए कि उन टूल्स के साथ, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आपको पता हो कि अच्छा यार ये काम भी हो सकता है। अच्छा बाकी फिर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, हाँ हाँ, आप उस टूल को कितना बिल्कुल एफिशिएंटली और बिल्कुल। कितना अच्छे एक्चुअली तरीके वो वी लुकअप तो नॉर्मली, वी लुकअप तो हम जनरली यूज कर रहे होते हैं से। ना, हमें पता तो ट्रायल बैलेंस से कौन सा आपने बनाने हैं, वो एक कॉमन टूल है। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहता कि मुझे माइंड में हो कि एज मैच इंडेक्स जो है ये किस टाइम यूज होना है, ताकि मैं उसको उस टाइम पे क्लिक करूँ और फिर उसको यूज करूँ ना टूल जी को। जी। इसलिए मैंने ओके, सो आपसे ये पूछा मैच था। मैच इंडेक्स में आपकी ट्रायल की अगर हम एग्जांपल लेना, लेट से आपके पास एक तरफ कोड पड़े हुए रोज में, और आपके पास 12 महीने के ट्रायल पड़े हैं। ठीक है जी, पूरे साल के आपके पास 12 तो कॉलम्स में वैल्यूज पड़ी हुई हैं। सो इंडेक्स मैच में आप कर ये सकते हैं कि आप किसी भी कोई भी मंथ दे दें और कोई भी कोड दे दें, तो आपकी वैल्यू सर्च होगी। ये भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होनी है। तो वी ओके। लुकअप में आप एक वैल्यू को सर्च करते हैं और वो आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करती है। एच लुकअप में भी आप एक वैल्यू को सर्च करते हैं और वो आपकी टॉप टू बॉटम मूव करती है। व्हाट इफ यू हैव अ फॉर्मूला जिसमें आप उसको दोनों चीजें बता सकते हैं कि आपने ऊपर से नीचे यहाँ पे इतने कॉलम्स मूव करने हैं और लेफ्ट से राइट आपने इतने कॉलम्स मूव करने हैं, और इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर जो वैल्यू हो मुझे वो चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी सीनियर मैनेजर का इस्लामाबाद वाला जो बजट है वो मुझे चाहिए। सही है। सो मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, हम सीखेंगे बाद में आपने कैसे बनानी है। फिलहाल मैंने एक ये लिस्ट बना दी है। और एक ये लिस्ट बना दी है। ठीक है जी। लेट्स से मैंने यहाँ पे सीनियर मैनेजर और इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया, ये मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। सो अब मुझे इस डेटा के अंदर ढूंढना है बेसिकली कि सीनियर मैनेजर जो है वो इस रेंज में कौन सी रो नंबर पे पड़ा हुआ है। सो 1 2 3 4 5, फोर्थ नंबर पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4। डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, यार मुझे आप लोगों को डिस्प्ले का कोई इशू नहीं नजर आ रहा? नहीं अभी तो ठीक है, सीनियर मैनेजर इस्लामाबाद दिखा हुआ है आपने, क्लियर है। तो असल में इसका मतलब है बेसिकली शायद मेरी ये एलईडी का इशू है। सो एनीवेज ओके, इसलिए आप लोगों के पास नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ जनाब, सो मैच। ठीक है जी। सो मैंने मैच किया सीनियर मैनेजर को इस रेंज के अंदर। अब आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि मैंने इसमें ना हेडिंग भी ली है।
क्योंकि मैंने इस पूरी रेंज के अंदर उसको बताना है कि आपने इतने सेल्स नीचे सीनियर मैनेजर को सर्च करना है, और यहाँ पे आपने इस्लामाबाद को सर्च करना है कॉलम हेडिंग्स में, और रो हेडिंग्स में आपने सर्च करना है सीनियर मैनेजर को। सो इनकी जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर बेसिकली 12,000 है जिसको मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। और ये डेटा मेरा बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे जैन ने जो एग्जांपल ली ट्रायल बैलेंस की, सो हो सकता है मेरे पास 500 कोड है ट्रायल बैलेंस के अंदर और 12 महीने हैं, सो दैट बिकम्स 500 इंटू 12 को 6,000 सेल्स बनते हैं इस मैथ के, जिसके अंदर से मुझे वैल्यूज ढूंढनी है। और मैं चाहता हूं कि मैं एक सिंगल क्लिक के ऊपर अपनी चीजें और रिजल्ट्स हैं उनको चेंज कर सकूं। सो मैंने जनाब सीनियर मैनेजर को इस रेंज के अंदर सर्च किया, जो कि इसको भी हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं, इसको हम येलो कर देते हैं और इसको भी येलो कर देते हैं, ठीक है जी, और ये ऑरेंज है, ठीक है जी। और मुझे जो ढूंढनी है वैल्यू दैट इज दिस ब्लू वैल्यू। सो मैंने मैच किया सीनियर मैनेजर को और इस रेंज के अंदर एग्जैक्ट मैच किया मैंने। सीनियर मैनेजर जो वो चौथे नंबर पर पड़ा है, बिल्कुल सही है। और मैच किया मैंने इस्लामाबाद को, और इस रेंज के अंदर इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर पड़ा है, बिल्कुल सही आ गया, बेहतरीन। सो लेट से मैं यहाँ पे मैनेजर करता हूँ, ये ऑल्ट डाउन के साथ आप इस मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, वैसे आप इसको क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। सो असिस्टेंट मैनेजर इसमें दूसरे नंबर पर पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। जीएम इसमें आखिरी नंबर पर पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद इसमें तीसरे नंबर पे है, कराची चौथे नंबर पे है। सो दिस इज वर्किंग परफेक्ट। सो अब मुझे ये पता लग गया कि मेरी ये जो रेंज है जिसके ऊपर थिक बॉर्डर मैंने लगाया, इस रेंज में फोर्थ रो, दिस इज रो, इस रेंज का रो नंबर और इस रेंज का कॉलम नंबर 2 और 5 के ऊपर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है जीएम एंड लाहौर की। इसको हम सीनियर मैनेजर कर देते हैं। तो चौथे और दूसरे के ऊपर मेरी ये इंटरसेक्शन है, ये मेरी इस रेंज की चौथी रो है और ये मेरा इस रेंज का लाहौर है। इसको लेट से हम इस्लामाबाद करते हैं, तो मेरा कर दें इसको, ठीक है जी तीसरा कॉलम, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। सो अब एक फंक्शन है इंडेक्स का, जो कि जरूरी नहीं है कि आप मैच के साथ मिला के यूज करें, आप उसको इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हैं। सो इंडेक्स का फंक्शन ये है कि आपने उसको एक रेंज दी और इंडेक्स के फंक्शन में आपने बताया कि मुझे इस रेंज का ये कॉलम नंबर एंड ये रो नंबर चाहिए, वो आपको उसकी वैल्यू ला कर दे देगा। सो लेट से मैं मैनुअली प्लेस करता हूं कि मुझे इसका कॉलम नंबर 2 और रो नंबर भी 2 की वैल्यू चाहिए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर और लाहौर बनता है। तो उसने 5,000 ला के दिखा दिया। इसमें जो ध्यान रखना ना आपने एक चीज का, वो ये रखना है कि आप जो रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं ना, उस रेंज का कॉलम नंबर 2 और वो है। सो मैं ये अगर वैल्यू सेलेक्ट करूंगा ना, ये वाली, सो इसके केस में जिसको मैं अब लेट से ये कर देता हूँ ग्रीन। सो अगर ये मैं ग्रीन एरिया सेलेक्ट करता हूँ, सो ग्रीन के केस में मुझे अगर 5,000 चाहिए तो क्या होगा, कॉलम नंबर 1 और रो नंबर भी 1 है ग्रीन वाली रेंज में, 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। सो बट जब आप बाकी पूरा डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं विद हेडिंग्स, तो आपको फिर उसको भी अकाउंट फॉर करना है, ठीक है जी। अच्छा, सो अब इंडेक्स और मैच को जब हम मिला के यूज करते हैं ना, तो हम बेसिकली इस फंक्शन को सारे को डायनामिक कर सकते हैं, ठीक है जी। डायनामिक कैसे कर सकते हैं कि मैं इसको कहूं कि आप रो नंबर जो है वो यहां से जाके उठा लो और कॉलम नंबर जो है वो यहां से जाके उठा लो, ठीक है जी। सो अब जब मैं इनको चेंज करूंगा, सो मैं इसको मैनेजर करता हूं, तो वो देखें 10,000 आ गया मेरे पास। इसको मैंने जीएम किया तो मेरे पास 20,000 आ गया, इस्लामाबाद का, कराची किया। सो बेसिकली मैं दो वेरिएबल्स बता के अपनी वैल्यू को लुकअप कर सकता हूँ, जो कि मेरी एक मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई है, कॉलम एंड उसके अंदर ठीक पड़ी है। हुई वैल्यूज, उनकी मैट्रिक्स के ऊपर मैं वैल्यू सर्च कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो अभी ये फॉर्मूला जरा बिखरा हुआ है, हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। उसको इकट्ठा करने का तरीका क्या है, एक तो मैं मेरी ऑब्वियसली ये, जब मैंने अगर इसको ऊपर नीचे पेस्ट करना है तो मेरे पास ये होनी चाहिए, ठीक है जी। सो मैं लेट से कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये चीजें चूज करता हूँ और मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए। सो मैंने इसको कॉपी किया पूरे को इज इक्वल टू के बगैर, क्योंकि एक इक्वेशन में एक दफा इज इक्वल टू आएगा, अदरवाइज वो उन दोनों को इक्वेट करना शुरू कर देगा। और G63 के ऊपर से मैंने बेसिकली 5 उठाया हुआ है,
सो मैं इस 5 को उठा लूं या इस 5 के फॉर्मूला को उठा लूं, उसका रिजल्ट भी 5 ही आएगा। मैंने इसको कॉपी किया और इसकी जगह पे जाके रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह मैंने इधर से कॉपी किया और ग्रीन की जगह पे जाके रिप्लेस कर दिया। दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टिच कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज लिख लें और बाद में उनकी अब ये मैच इंडेक्स बन गया ना, मैच इंडेक्स। जी जी इंडेक्स मैच बन गया। इंडेक्स The मैच। how to make this menu? Is there a way to highlight that our selection the data whenever we update the selection as manager और AM और GM? जी बिल्कुल टूर हो सकता है। आपको याद होगा अल्ट्रा पैक के अंदर हमारा जो फ्यूल की पॉलिसी थी उसके लिए एक शीट हमने बनाई थी जिसके अंदर हम जब वो चेंज करते थे तो वो भी चेंज होता था। जी बिल्कुल हो सकता है और ये हम इंडेक्स मैच के थ्रू ही करते हैं और प्लस इसके साथ लगेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो उसको चेंज कर रही होगी। सो वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने करनी है डिस्कस, अभी इसके अंदर भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सो आपको बताता रहेगा कि आपकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है। एनीवेज सो अभी हमने अपना ये रिजल्ट अचीव करना था विच इज 25,000 और इसको मैं ला के लेट्स यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नहीं जी सो अच्छा ये एरर आ रहा है, एरर को खत्म करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इफ एरर, और इफ एरर लगा के अपना पूरा फॉर्मूला लिखें, ये आपकी वैल्यू आएगी और आपने उसको बताना है वैल्यू इफ एरर। अगर वैल्यू इफ एरर के अंदर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लिख देते हैं इसका मतलब है कि ब्लैंक कुछ भी ना दिखाओ। सो आप लेट से डैश यूज कर लें, जीरो यूज कर लें, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यूज को प्लेस करते हैं। मैंने प्लेस की और मैंने उसको कह दिया कि आप यहाँ पे ये दिखा दो, ठीक है। सो ये मैंने पे स्पेशल के अंदर डाटा वैलिडेशन पेस्ट की है यहाँ पे और फॉर्मेट्स पेस्ट किए। सो मैं यहाँ पे मैनेजर लेता हूँ और कराची लेता हूँ। ओके सो इसमें क्या इशू है, मेरी ये जो रेंज है इसके अंदर मैंने हेडिंग्स को और कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स को फिक्स नहीं किया हुआ इस फॉर्मूला में। सो लेट्स डू दैट। ये जो है ये मैंने उठाए हुए हैं, इनको एब्सोल्यूट कर देते हैं और इनको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं ताकि इसको नीचे पेस्ट करें तो हमारी रेंज नहीं हिले। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने जीएम एंड कराची लिया है और यहाँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ ये बेसिकली चेंज हो रहे हैं मेरे सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर है, प्लीज बताएं, है ना, आपको क्लियर हो रहा है? जी इफ एरर टू दोबारा बता देता हूँ आपको। लेट्स से मैंने कहा दिस, ये मैंने लिख दिया जो कि कोई फॉर्मूला, ठीक है। सो इफ एरर का फॉर्मूला ये है, इफ एरर आपको वैल्यू चाहिए और ओके है ना, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। सो मैं लेट्स से कहता हूँ 15,000 इज इक्वल टू जीएम, 15,000 इज इक्वल टू जीएम। तो अच्छा ये तो ले कर लेगा, उसको मैच करना शुरू कर देगा। लेट्स से मैंने लुकअप लगाया, इससे जीरो, ये मैंने ऐसे एक फॉर्मूला बना दिया और नहीं जी। सो ये मेरा एक एरर फॉर्मूला है जिसके अंदर एरर आ रहा है, ठीक है जी। ये गलत फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसके अंदर एक एरर आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मेरे फॉर्मूला में एरर आए, इफ देर इज एन एरर, तो मुझे वो बता दे कि एरर आ रहा है और उसके अगेंस्ट एक सर्टेन वैल्यू दे दे। अगर एरर ना आ रहा हो तो एक वैल्यू कैलकुलेट कर दे, अगर एरर आ रहा है तो मुझे कुछ और बता दे। तो इस केस में मैं ये करता हूं कि इस फॉर्मूला को जो मैंने लिखा है मैं इससे पहले जाके लिखता हूँ इफ एरर। इफ एरर वैल्यू ये है और कॉमा लगा के वैल्यू इफ एरर, अगर आपने ये वैल्यू लेकर आनी है, अगर एरर हो तो आप यहाँ पे जीरो लिख दें या लिख दें एरर या डैश डाल दें, जो भी आपने डालना है। तो ये बेसिकली इफ एरर है ना। आप प्लीज बताती हैं आपको क्या समझ नहीं है।
जी जी जी, बिल्कुल किसी भी फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बस एक लिमिटेशन ये है कि समटाइम्स यू नीड टू नो कि आपका कहीं पे एरर आ रहा है, और बट आपने इफ एरर लगाया होता है तो आपको वहां पे वो डैश या जीरो आपने जो भी लगाया होता है वो आ जाता है, और आपको पता नहीं लगता कि आपको यहाँ पे एरर आ रहा है, विच यू वुड हैव अवॉइडेड या विच यू वुड हैव करेक्टेड योर फॉर्मूला अगर आपको पता हो यहाँ पे एरर आ रहा है। सो इफ एरर के अंदर ये लिमिटेशन है, सो यू नीड टू बी श्योर कि आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, और आपको बाकी जो एरर्स आपके असल में आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको कोई एक जीरो या डैश या कोई और वैल्यू चाहिए, देन दैट वुड बी फाइन, अदरवाइज इसमें मसला है। जी इंडेक्स मैच हम रिपीट करते हैं। इंडेक्स का फॉर्मूला है जिसके अंदर मैंने कहा व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इफ एरर। इफ एरर की कोई लिमिटेशन नहीं है, इफ एरर किसी भी फॉर्मूला पे लगाया जा सकता है, और जब भी कोई एरर आए तो वो आपको एक सर्टेन वैल्यू बता सकता है कि या तो आप कैलकुलेशन करवा लें आपका। सो बेसिकली इफ एरर में आप कहते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला या कैलकुलेशन करवाई है आप उसको दिखाएं, अगर वहां पे उसकी बजाय एरर आ जाए तो फिर आप ये दिखा दें। सो असल में तो आपने जैसे अब हमारे इस केस के अंदर हमने ये इंडेक्स मैच का सारा फॉर्मूला लगाया हुआ है, और हमने उसको कहा कि अगर एरर है, जैसे ये वैल्यू अब अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से, सो बेसिकली अब वो लुकअप करने जा रहा है और वो लुकअप कर रहा है ब्लैंक को। सो उसके लिए ये एक एरर है कि मैं ब्लैंक को कैसे लुकअप करूं। तो हमने उसको कहा कि अगर आपको एरर मिल रहा है तो आप फिर यहाँ पे डैश लगा दो, अगर आपको ये कोई वैल्यू मिल रही है तो पहले आप उसको दिखा दो, अगर एरर मिल रहा है तो फिर डैश दिखा दो। लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि अगर ये मैं पहले ही लगा देता, सही है, और सो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने अपना फॉर्मूला करेक्ट करना है। सो आपको यू नीड टू बी श्योर कि आपका फॉर्मूला असल में जो है वो ठीक है, और आपको वैल्यू ऑफ एरर वैसे ही चाहिए जो कि आप वहां पे बेसिकली एरर का वर्ड नहीं देखना चाहते हैं, या उसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस वजह से आपको ये चाहिए। इंडेक्स मैच में रिपीट करता हूँ। सो इंडेक्स मैच के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक है मैच का फंक्शन, एक है इंडेक्स का फंक्शन। उन दोनों को हमने यूज करना मिला, हमने सीखा कि हमने दोनों को मिला के कैसे यूज करना है। सो मैच का फंक्शन जो है वो मुझे बताता है कि हिना, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मैच का फंक्शन बताता है कि मैंने इस जीएम की वैल्यू को लुकअप किया, इस रेंज के अंदर एग्जैक्ट मैच किया, ये पांचवें नंबर पे वैल्यू पड़ी है, ठीक है जी। इसी तरह मैंने इस्लामाबाद मैच किया इस्लामाबाद को, सॉरी, इस रेंज के अंदर ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं ये तीसरे नंबर पे पड़ी है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक फंक्शन है इंडेक्स का, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसका मैच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये फंक्शन ये कहता है आपके पास कोई भी रेंज है, उसका कोई भी कॉलम नंबर और कोई भी रो नंबर, लेट्स से मैं कहता हूँ कॉलम नंबर रो नंबर जो है वो मेरी 5 है, कॉलम नंबर 4 है, रैंडम मैंने एक बता दिया। सो इस रेंज का कॉलम नंबर 4 ये है, और इसकी रो नंबर 5 ये है। सो इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर इंडेक्स जो है वो एक वैल्यू लेगा, ठीक है जी। ये इंडेक्स का काम है। इन वैल्यूज को हम डायनामिक बना सकते हैं मैच का फंक्शन यूज करके। मैच का फंक्शन जब हम यूज करेंगे तो हम बेसिकली मैच करवाएंगे इस जीएम को, इसके अंदर तो ये फिफ्थ वैल्यू आ जाएगी, और इस्लामाबाद को सर्च करवाएंगे इस हेडिंग, इन हेडिंग्स के अंदर, तो हमारे पास हमें इनके ऑर्डर में पता लग जाएगा कि इस रेंज में जो कॉलम हेडिंग्स है उस पर मेरी वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है, और जो मेरी रो हेडिंग्स है उसमें वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। उससे फायदा ये होगा कि आपका फॉर्मूला जो है वो डायनामिक हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं जी, सो ये हमने इंडेक्स मैच लगाना सीख लिया, और अगर साथ हमने इफ एरर भी सीख लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम टूर के क्वेश्चन पे आते हैं। टूर ने कहा जी कि ये जो हाईलाइट है ना वो खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज होता है। सो हम हाईलाइट जो है ना वो लगाते हैं इसकी बेस पे, क्योंकि किसी एक कंडीशन पे लगा सकते हैं ना, आप सबके ऊपर तो नहीं लगा सकते, इसके ऊपर लगाते हैं।
नहीं जी, सो ये मेरा रिजल्ट आया है और मैं ये कहता हूं कि 20,000 इज इक्वल टू दिस 20,000। ये ट्रू आ गई जी वैल्यू, ठीक है जी। और इसमें से मेरा जो ये वाला 20,000 है, ये वाला, ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है जी। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई। मैंने उसको कहा जनाब न्यू रूल क्रिएट किया और न्यू रूल में मैंने कहा कि मैंने फॉर्मूला के थ्रू अपने रूल्स लगाने हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनीवेज अब आपने क्या मैं बता रहा हूँ। सो ये हमने सीखनी थी बेसिक से स्टार्ट करके। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये करती है कि जहां पे आपकी एक सर्टेन कंडीशन मीट हो जाए वहां पे एक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर। अगर वो कंडीशन मीट ना हो तो फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, कंडीशन मीट हो जाएगी तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। एनीवेज, सो ये यूज केस हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो डिटेल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वो हम बाद में देखेंगे। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने ये कहा कि मेरा ये G63 इज इक्वल टू दिस 20,000 विच इज G60। अगर है तो कंडीशन मीट हो जाएगी, अगर नहीं है तो कंडीशन मीट नहीं होगी। अब इसमें मैंने एक वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दिया और एक को एब्सोल्यूट नहीं किया। फॉर्मेट जो है वो लेट से मैंने जाके चूज किया कि आप मुझे ब्लू एंड फॉन्ट जो है वो वाइट कर दें, इसको बोल्ड कर दें, ओके, ठीक है जी। ये मेरा उसने मुझे प्रीव्यू दिखा दिया, इसको मैंने ओके किया और ये बेसिकली इस तरह से आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है उसके अंदर मैंने इस 20,000 को विच इज G63, इसको मैंने ये डार्क येलो कलर लगाया, इसको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। जबकि इस 20,000 को जो कि ब्लू हुआ है विच इज G60, इसको एब्सोल्यूट नहीं किया। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और इन सब पे सेलेक्ट करता हूं और अपनी अब फॉर्मेट जो है वो पेस्ट कर देता हूं, ठीक है जी। सो मैंने इनके ऊपर फॉर्मेट्स पेस्ट करने हैं, ठीक है जी। और फॉर्मेट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही है। सो अब हो ये रहा है कि हर सेल के ऊपर ये कंडीशन पेस्ट हो गई है कि इफ दिस 5,000 इज इक्वल टू दिस 20,000 तो उसके ऊपर ये ब्लू कलर लगा दो, अगर नहीं है तो ना लगाओ, ठीक है जी। सो मैंने इस्लामाबाद को चेंज किया लाहौर। सो अब ये दोनों 15,000 है इसलिए दोनों हाईलाइट हो गए, ठीक है जी। सो इसको आप अवॉइड कर सकते थे अगर ये यूनिक वैल्यूज होती, ठीक है जी। आपने कहा जनाब मैनेजर, सो ये 7,500, सो ये बेसिकली ये ढूंढ कैसे रहा है, ये ढूंढ रहा है कि 7,500 कहाँ पे 7,500 से मैच कर रहा है। इसके साथ जो भी वैल्यू यहाँ पे मैचिंग है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो दिस इज अ वे टू हाईलाइट दिस। आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर करते हैं तो ये दोनों 9,000 आ रहे हैं। इसकी कंडीशन के लिए आई थिंक यूनिकनेस को अचीव करने के लिए भी कोई डिफरेंट कंडीशन बनाई जा सकती है जो कि इन्हीं मैच के फंक्शंस के ऊपर बेस करेंगी। एनीवेज, सो दिस इज द वे यू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि आपकी कंडीशन मीट होगी तो आपकी सर्टेन फॉर्मेटिंग भी अचीव हो जाए, ठीक है जी। क्वेश्चंस प्लीज हैं तो बताएं। ठीक है। ओके, ठीक है जी। सो हमने इंडेक्स मैच देख लिया जी। जैन आपकी ना आवाज कट रही है, आप प्लीज चैट में ड्रॉप कर दें। मैंने कहा जी ठीक है। ओके, है ना, आप कुछ कह रही हैं? सर अगर हमारे पास 3-4 रोज हैं जिसमें एक हमारे पास है सेल्स की, एक हमारे पास मतलब एक हमारे पास क्वांटिटी है सेल है और कोई दो चीजें हमारे पास है सेल पर्सन है, और उसमें से हमने बीच में सेल पर्सन हमारे पास थर्ड रो पे है और उसकी हमें आगे वैल्यू चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी तो सारे हम जो ले रहे हैं वो सारे जो है वो सबसे लेफ्ट पे हैं। अगर हमने सबसे लेफ्ट वाला नहीं लेना, हमने कोई मिड में से कोई उठाना है, सो हमने आप ये किसी कह रही हैं कि यही डाटा होगा ये जो पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें सेल्स पर्सन जो है वो मोस्ट लेफ्ट पे नहीं पड़ा हुआ, ऐसे ही है? हाँ जी, सेल्स पर्सन लेफ्ट से आप कहती हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपको ये हाँ जी, वैल्यू चाहिए। सो ऑब्वियसली आप वीलुकअप यूज करेंगे, बट इसमें आपने ध्यान ये रखना है
वी लुकअप मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे ये तूर लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स में, टेक्स्ट वैल्यू सर्च करवानी है, मेरी जो रेंज है ना जिसमें मैंने ढूंढना है उसके मोस्ट लेफ्ट पे होना चाहिए, तो आप उसको वी लुकअप लगा। वो जरूरी नहीं है कि इस रेंज की आपने मोस्ट लेफ्ट पे लेना है, आपने जहां से ढूंढना है ना वो जहां पे सॉरी वो वैल्यू पड़ी हुई है वो मोस्ट लेफ्ट कॉलम ही होना चाहिए। वी लुकअप में ऐसे ही होता है। अगर मैंने कोई ऐसी कोई मतलब मेरे पास लिखा हुआ है कि जी हिना लिखा हुआ है कि जी ये हिना है, इसके आगे की वैल्यू आप मुझे बताएं। जी हम ये बताएंगे ना, ये हिना के आगे की वैल्यू, अब कॉलम नंबर 2 चाहिए मुझे और एग्जैक्ट मैच चाहिए, सो ये देखिए 1100 आ गया, सॉरी तूर के आगे वाला। ठीक है जी, लेट्स से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें ये आ रही है वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। तो आप के लुकअप के लिए अब मेरे लिए जरूरी नहीं है, अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर लूंगा ना तो ऑब्वियसली इसको ये 10 के अंदर तो नहीं ना सर्च होगा हिना या तूर, वो तो इधर ही सर्च होना है। सो आपकी रेंज में मोस्ट लेफ्ट होना चाहिए वी लुकअप अगर आपने लगाना तो। ठीक है, ठीक। ओके जी। सो आपने तो सर अभी ये सिलेक्ट किया था मोस्ट लेफ्ट वाला जिसमें 10 वगैरह, अगर ये करेंगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। ओके ओके। आपको करके दिखाते हैं, एरर ला के दिखाते हैं आपको। अच्छा चले। वो ऑब्वियसली देखे ना, उसको तूर की जो वैल्यू है ना वो 10-20 के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो वो एरर दे देगा आपको बस। यहाँ सो पे वी आपने लुकअप से कर, हम जी जी वी लुकअप से हम दो रोज में नहीं देख सकते ना, मतलब दो कॉलम्स में? नहीं, आप असल में आप देखिए ना, आप एक सेल में वैल्यू भी तो एक ही लेके आ सकते हैं ना, आपको दूसरी वैल्यू हाँ दूसरे सेल में चाहिए होगी ना। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास 5 कॉलम्स हैं जी तो वील हैव टू पुट 5 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर दोज 5 कॉलम्स, राइट? नहीं, उनके लिए आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्या। उसका एक तरीका तो यही है, वी लुकअप जो है ना वो मैच के साथ भी यूज होता है। अच्छा, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है बेसिकली, आप इनको, और आई थिंक दूसरा ये कि विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस है, सो आप उसको ठीक कितना है। अच्छा यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यही वाला जो सिनेरियो है हमारा, सो मेरे पास क्वांटिटी है और लेट से ये आगे पीछे है जी, मेरे पास सेल्स पर्सन है, ठीक है, और वैल्यू है एंड देन क्वांटिटी। ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास लेट से ये दो लोग हैं। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे इंडेक्स मैच लगा लूं। ठीक है जी, इंडेक्स ये रेंज है। ठीक है जी, सो रो नंबर मैं लेकर आऊंगा मैच करके, हिना को मैच करूंगा इधर से 0, और कॉलम नंबर पे मैच करके लाऊंगा इस हेडिंग से यहाँ पे और 0। ठीक है जी, एक तरीका तो ये है, ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, इसको भी एब्सोल्यूट कर दें, इधर से कॉलम एब्सोल्यूट होगा, यहां से भी जी कॉलम को फिक्स रखना है मैंने, रोज को रोज को भी करना है, और यहां से ये रो नंबर और यहां से ये रेंज पूरी, इनको एब्सोल्यूट करना है। आपने बताया था F4 प्रेस करके हम करते हैं ना एब्सोल्यूट? F4 से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, सो वो आप असल में दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको टूल मिल रहा है आपके पास, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, इवन आफ्टर वी एंड दिस कोर्स आप कभी भी मुझे अप्रोच करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं, इफ यू आर स्टक इन एनी सिनेरियो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू। बट द पॉइंट इज कि इट्स जस्ट लाइक आप पहले दिन जब कीबोर्ड यूज करना शुरू किया था हमने, सो वी यूज टू लुक ऑन द कीबोर्ड एंड फाइंड के कहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, और नाउ आई थिंक सेशन में से जितने भी लोग हैं किसी को भी अपने कीबोर्ड के ऊपर कीज ढूंढनी नहीं पड़ती होंगी,
इसी तरह हमने जब मोबाइल्स यूज करना शुरू किए थे तो तब भी ये हुआ था। आपने जब आपने ड्राइविंग स्टार्ट की थी तो तब आपको सोचना पड़ता था कि अच्छा यार पहला गियर इधर होता है और दूसरा इधर होता है और तीसरा इधर होता है। सो नाउ इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब आप कॉल भी सुन रहे होते हैं और सड़क पे भी देख रहे हैं, गाड़ी खुद ही चले जा रही है और आप बातें भी कर रहे हैं। एवरीथिंग इज लाइक ऑटोमेटिक। सो आप जब इसके ऊपर भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे एक्सेल के ऊपर और इसको यूज करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से यूज करना शुरू कर देंगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है जी। अच्छा, सो ये मैंने फॉर्मूला लगाया इसके ऊपर इंडेक्स मैच का। तो ये देखिए अब मेरे पास कॉलम्स आगे पीछे भी हैं, लेकिन इंडेक्स मैच जो है वो मेरी चीजें सर्च करके ला रहा है। वीलुकअप पे मेरे पास ये लिमिटेशन थी, मैं सिर्फ हमारे वैसे लेफ्ट। बड़ी अच्छी मजे की बात थी ऑटोमेटिक है। तो बार दफा ना कोई आपके पास आता है लड़का कि सर ये चीज कैसे होती है एक्सेल पे, तो आप कहते हैं अच्छा पकड़ाओ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। आपको ना एक्सप्लेन नहीं किया जाता उससे कि ये चीज आप प्रेस करोगे फिर होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका ना हाथ सेट होता है उसके ऊपर, तो आप खुद ही जी करते जाते हो। आपको याद ही नहीं होता कि आपने क्या बताना क्या है उसको, आप कहते हो लैपटॉप लेके आओ ऐसे से करना है उसको। जी तो जी ऐसे ही है जी, ना हमारा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा जी, सो ये हमने यहाँ पे इंडेक्स मैच लगाया और हमने यहाँ पे देखें एक तरीका तो ये है जो तूर आपका क्वेश्चन था, ये अगर आगे पीछे तो कैसे होना, कि हिना का था। एनीवेज, सो ये हमने इंडेक्स मैच के थ्रू अचीव कर लिया। सो दूसरा एक मैं वी लुकअप का कॉम्बो बना सकता हूँ। तो मेरे पास कॉलम नंबर 1, 2 और 3 है, ठीक है जी, और मैंने वी लुकअप लगाया इन्हीं के ऊपर दोबारा, ठीक है जी, या इनको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। वी लुकअप हिना के ऊपर कि नहीं, अब चूंकि अब हमने वी लुकअप लगाना है, अब ये मोस्ट लेफ्ट पे ही होंगे, ठीक है जी। इसमें से उठा लेते हैं, इसको हम लेट से येलो करते हैं, यहाँ पे उठाते हैं। नहीं जी, सो ये मेरे पास ऊपर वाली रेंज में भी कॉलम नंबर 1, 2 और 3 है, और जहां पे मैं अपना डाटा पॉपुलेट कर रहा हूँ वहां पे भी 1, 2, 3 है, ठीक है जी। तो लेट्स से जनाब ये दो लोग, सो मैंने वी लुकअप लगाया और लुकअप वैल्यू मैंने ले ली है ना, टेबल अरे मेरी ये है, और कॉलम इंडेक्स नंबर। एक तरीका है कि मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूं, दूसरा तरीका ये कि मैं 2 को इधर प्लेस लिख दूं खुद और यहाँ से उठा दूं, ठीक है जी, और 0 कर दूं। सो G83 भी 2 को ही उठा रहा है। यहां से मुझे इस कॉलम को फिक्स करना है, यहां से मुझे इस पूरी रेंज को फिक्स करना है, और यहां से मुझे इस रो नंबर को फिक्स करना है, ताकि ये जब मैं इधर जाऊं तो ये कॉलम नंबर 3 उठा ले, तो फिक्स करना है। सो लेट्स से मेरे पास इसी रेंज के अंदर यहाँ पे आगे 15 कॉलम होते, तो मैं यहाँ पे इस 3 को एक्सटेंड कर लेता +1 लगा के, और मेरे पास आते जाते आते जाते आते जाते, ठीक है जी। तो ये देखें, तो अब मुझे यहाँ पे 3 लिखना नहीं पड़ा, मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया है और उनके अंदर पेश कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, और आप ये भी कर सकते थे कि ये 2 बाहर से ना लेते, ये 2 मैं मैच करके लाता, और ये 2 मैच करके कैसे आता, मैं करता मैच, इस वैल्यू को मैच करता, चूंकि इनका सीक्वेंस सेम है, तो अगर नीचे वाली मेरे जहां पे मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ वहां पे वो सेकंड वैल्यू है, तो वो जहां से मैं उठा रहा हूँ वहां पे भी सेकंड वैल्यू, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। तो ये मैं मैच करके भी ला सकता था। इसमें भी मुझे चाहिए कि मैं मैच में जब मूव करूं तो मेरा वो रेंज फिक्स रहे, और यहां से ये रो फिक्स रहे। अगर मैं नीचे आऊं तो ये ना हो कि वो ये 2200 पे ले आए, यहाँ से मुझे ये रो फिक्स कर रही है। सो कॉपी किया और इसकी जगह पे ये देखिए हमारी एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग कितनी काम आती है। सो अब मैंने नाउ आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ठीक है जी। सो अब मैंने उसको मैच के ऊपर ले जी। तो अब वो मैच कर रहा है, क्वांटिटी 3rd नंबर पे आ रही है, वो वी लुकअप के अंदर तीसरा कॉलम खुद ही उठाएगा, ठीक है जी।
सो ये VLOOKUP के साथ आप मैथ्स में मिला के भी यूज कर सकते हैं। सो यूज केसेस बहुत सारे हैं, आपको मतलब हम डिस्कस नहीं कर सकते सारा कुछ। सो यस, यू हैव टू कम अप विद अ सिनेरियो। आपको टूल पता होना चाहिए, आप गूगल करें, मेरे से पूछें, यूट्यूब देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ले जी, VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स मैच, नेस्टेड इफ एरर, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। अब हमने डेटा के ऊपर डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। सो ये मेरी शीट है, कंट्रोल मैं प्रेस करके रख रहा हूं और होम की मैं दबाऊंगा तो मैं अपनी शीट के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, टॉप लेफ्ट के ऊपर। ठीक है जी। कंट्रोल एंड का बटन मैं दबाऊंगा तो मैं अपनी शीट की मोस्ट बॉटम राइट के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और ये बॉटम राइट कैसे असर्टन करता है? ये बॉटम राइट ऐसे असर्टन करता है कि यहां से सबसे नीचे वैल्यू 460 है और राइट साइड पे सबसे राइट पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो ये पड़ी हुई है। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो आपका मोस्ट राइट बनता है, ये वहां पे आपको ले जाता है। सो कंट्रोल एंड से आप यहाँ पे जा सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपने अपने अगर एक सारा डाटा जितना भी बनाया शीट के ऊपर, उसके बिल्कुल एंड पे जाना है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आपके एरो की से मूवमेंट होती है, सबको पता है। फिर पेज अप डाउन से आप मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे आपकी मूवमेंट थोड़ा फास्ट होती है, पूरे पूरा पेज मूव होता है। कंट्रोल होम से मैं इधर आ गया। अच्छा जी। सो अब मैं कर रहा हूँ डेटा सिलेक्ट। सो एक तरीका ये कि मैं माउस क्लिक करूँ और ये डेटा सिलेक्ट करूँ। ठीक है जी। और कीबोर्ड से अगर आपने डेटा की सिलेक्शन करनी है तो आप किसी सेल पे आपने शिफ्ट दबाया, अब आप एरो की से मूव कर रहे हैं, सो आपका डेटा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल के एक और फंक्शंस क्या है? so ये एक सर्टेन रेंज है, ये जो ग्रे वाली जिसमें बैठी है, मैं कंट्रोल और राइट दबाता हूं तो इसके सबसे एंड के ऊपर ये जंप करेगा। और कहां तक जंप करेगा? जिसके आगे ब्लैंक है उसे पिछले सेल तक जंप करेगा। फिर मैं कंट्रोल लेफ्ट और राइट की से जंप कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं कंट्रोल अप डाउन से इनके दरमियान जंप कर रहा हूँ। सो ये डाटा बड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे ये देखें, ये मैंने इसके अंदर इसके अगर एंड पे मूव करना है तो ये देखिए मैं रो नंबर कहाँ से कहाँ पे आ गया हूँ। सो मैं ये फिर मैं कंट्रोल पेज अप डाउन से मूव कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर लेट से मैंने ये डिलीट कर दिया। सो अब क्या होगा, यहाँ पे आके किस्म की उसकी ब्रेक लग जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पे आऊंगा और फिर जहां तक कंटिन्यूअस डेटा पड़ा है मैं उसके एंड पे जा सकता हूँ। ये मैं कंट्रोल अप डाउन के साथ मूव कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैं शिफ्ट के साथ डाउन करके डाटा सेलेक्ट कर रहा था, इसी तरह मैं कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट भी प्रेस कर लूं और डाउन की दबाऊं तो ये मैं सारी रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह मैं दोबारा दबाऊं तो अब बेसिकली मैं मूव वैसे ही कर रहा हूँ और साथ चूंकि मैंने शिफ्ट दबाया हुआ मैं डेटा भी सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट बेसिकली डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। सो इसी तरह मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ, कंट्रोल एंड दबाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट होम करता हूँ तो मैं मूव तो कर रहा हूँ टॉप लेफ्ट के ऊपर फ्रॉम एंड, सो मैं साथ ही साथ सारा डेटा भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसी तरह इस रेंज के अंदर मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाया, अब सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट सेलेक्ट किया, तो देख रहे हैं आप मैं फौरन से फौरन सारे का सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट डेटा एंड मूव बिटवीन डेटा यूजिंग शॉर्टकट कीज। ये जरा रिपीट करना हमाद, ये जो लास्ट वाला आपने कहा ना सिलेक्ट करने वाला। जी जी, देखें ये तो हमें पता लग गया ना कि हमारा जो सेल ब्लैंक है उसे पिछले के अंदर रिमूव करते हैं, जब जो आपका बेसिकली जी जी कंटिन्यूअस डेटा है। सो कंटिन्यूअस डेटा में मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया यहाँ पे आके, कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है जी। सो उसने कंट्रोल से मैंने ये राइट साइड पे मूव करना था, लेकिन जब मैंने शिफ्ट दबाया हुआ तो वो उसने उसको सिलेक्ट भी कर लिया। ठीक है जी। कंट्रोल से मैंने डाउन मूव करना था, सो मैंने ये सिलेक्ट करके जब कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाया तो उसने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। ओके। कंट्रोल एंड टेक्स मी टू सम 10,000 प्लस सेल वेयर देयर इज नो डेटा। नहीं दूर उसके बेसिकली या तो उस कॉलम के अंदर कोई डाटा पड़ा है या उस रो के अंदर कोई डाटा पड़ा है। और ये तब भी होता है, बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी ही ये पड़ा हो।
मैं इसलिए पूछा था कि बेसिकली जीएल डंप जो होता है ना आपका, जीएल डंप, उसके अंदर बीच में कुछ रोज आपकी ना एम्प्टी होती हैं, उसमें कोई डाटा नहीं होता, तो फिर उसको सिलेक्ट करते करते ना आपको काफी टाइम लग जाता है सारे डाटा को, अगर आपने किसी पे कोई फिल्टर लगाना है। तो मैं ये इसलिए आपसे दोबारा पूछा था कि आपने जो सिलेक्ट किया है जिसमें कुछ डाटा मिसिंग था किसी रो में किसी कॉलम में, तो ये तो रिपीट कर दें दोबारा से जरा। जैन, एक तो जो मूवमेंट है ना वो होती है जहां पे आपका कंट्रोल से जो आप जंप करते हैं ना वो वहां तक होता है जहां पे आपका कंटिन्यूस डेटा पड़ा है। लेट से मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ तक कंटिन्यूस डाटा है, कंटिन्यूस डाटा, बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यूस डाटा ये आ गया, यहाँ पे आ गया ब्लैंक सेल। अब मुझे यहाँ पे जंप करने के लिए दोबारा राइट की दबानी पड़ेगी, ठीक है। मैं कंटिन्यूस, अब इसके आगे ब्लैंक आ गया ना, अब ये रुक गया, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, अब आगे फिर ब्लैंक आ गया ना, फिर रुक गया, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस डेटा तक मूव कर सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है ना, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, अच्छा यहाँ पे ये वाले सारे ब्लैंक है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी इधर ही ब्रेक लग जाएगी क्योंकि इधर ही ये ब्लैंक है। सो मुझे ये भी देखना है कि मैं जिस डेटा में सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, मैं उसके किसी ऐसे एंड के ऊपर आऊं जहां पे कंटिन्यूस डेटा पड़ा हो। और एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए दबाता हूँ ना, तो ये इतनी रेंज को सिलेक्ट करता है जब मैं पहली दफा दबाता हूँ, मैं दोबारा दबाऊंगा तो पूरी शीट सिलेक्ट करेगा। ये भी एक तरीका है। ठीक है जी। अच्छा जी, तूर का क्वेश्चन था, देयर इज डेटा इन कॉलम, जस्ट सॉ दैट। अच्छा हाँ तूर, अच्छा इसमें एक और सीन है कि अगर अब आप ये डेटा डिलीट भी कर देंगे ना, सो वंस आप एक दफा डेटा चला गया ना, तो अब आपका डिलीट भी हो गया ना, वो फिर भी आपकी शीट को वहां तक समझेगा कि यहाँ पे डेटा आगे आगे पड़ा हुआ। ठीक है जी। अतर कैसे हैं आप? अतर ने हमें ज्वाइन किया जी। अब अतर इंशाल्लाह रिकॉर्डेड सेशन आएगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा। सो हमने अभी तक वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच और डेटा के अंदर हमने किस तरह से मूव करना है और इफ एरर का फॉर्मूला हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि हम डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे फ्रॉम सर डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन है, जी जी अनरिलेटेड है थोड़े से, मगर जी हमारे जी। पास कभी डिफरेंट शीट्स आती हैं, उनमें काफ़ी शीट्स होती हैं और उन पे फार्मूला लगा हुआ होता है, एक फार्मूला एक वैल्यू के किसी दूसरी शीट से आ रही होती है। आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट उस शीट पे जाना है? मतलब अगर मेरे पास शीट नंबर 1 है और उस पे कोई वैल्यू आ रही है किसी शीट 10 से, तो जी, मैं ऐसा कौन कंट्रोल, सा कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ जो जहां से आपकी स्टार्ट होती है। सो आपने बेसिकली कंट्रोल प्लस ये वाली जो ये ब्रैकेट है ना आपकी, इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ आपको। ये आपका पड़ा होगा एंटर बटन के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे पड़ा हुआ कहीं पे, पी का बटन आ रहा होगा, बल्कि हम यहाँ पे कीबोर्ड खोल लेते हैं। ये देखें, ये बटन है बेसिकली, ये जो व्हाइट हुआ है ना। सो कंट्रोल और इसके साथ आप जाते हैं यहाँ पे। सो ये बेसिकली फंक्शन है आपका ट्रेस डिपेंडेंट्स एंड ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। सो यहाँ पे हम जाते हैं डेटा में, नहीं सॉरी, फॉर्मूलाज में। सो यहाँ पे मेरे पास ट्रेस डिपेंडेंट एंड ट्रेस प्रेसिडेंट्स दोनों आ रहे हैं, ठीक है जी। सो मैंने ये लिंक लगाया हुआ है इस शीट से, सो मैंने इस 4400 पे जाना है। सो मैं कंट्रोल ब्रैकेट दूंगा, ये जो मैंने लिखी है, तो आप इस पे चले जाएंगे। अगर ये दूसरी शीट पे होता तो मैं वहां पर चला जाता, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये लगाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है जी। सो मैं अभी कंट्रोल और ये दबाऊंगा, तो देखिए मैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे ले, ठीक है जी, उस सेल पे लेके जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही क्या करता है, लेट से मैंने यहाँ पे किया हुआ दिस प्लस दिस। सो अब मैं दबाऊंगा ना, तो ये दोनों को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वे कि आप ये, और मैं अब ये सिलेक्ट हुए मैंने, अगर मैं कलर चेंज कर दूं ना अभी सिलेक्टेड के ऊपर ही, तो मुझे, मैं ढूंढ सकता हूँ कि अच्छा
मेरे कौन से सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है जहां से ये आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने साथ ये देखना है कि ये 4400 कहां से आ रहा है। ठीक है जी। सो ये 4400 जो है ना वो इन जगहों से फॉर्मूले लगेंगे। सो यहाँ पे आप आए फॉर्मूला में और ये देखिए, सो इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ये हैं जैन और ये 40, ये यहाँ से प्रेसिडेंट्स लगे हैं और इसके डिपेंडेंट्स जो हैं वो ये देखिए। सो आप ट्रेस डिपेंडेंट और ट्रेस प्रेसिडेंट्स दोनों देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये 4400 इधर गया हुआ है। ठीक है जी। और ये 4400 खुद कहाँ से आ रहा है, वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह ये 4400 इस फॉर्मूले में भी गया हुआ है, इस रेंज में आया हुआ देखें, और इधर भी आया हुआ। ठीक है। अच्छा, और अगर ये किसी और शीट पे होते तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ये 1.5 लाख और मैं नीचे वाली शीट पे जाता हूँ और ये देखें, अब ये मुझे बता रहा है कि ये 1.5 लाख जो है ना वो एक तो ये इधर इधर जा रहा है, ये सारे एरोज लगे हुए हैं। ठीक है। और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ ना इस लाइन पे, तो ये मुझे बता देगा किस किस शीट में किस किस सेल के अंदर आपका ये जो सेल है वो आगे लिंक्ड है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे लेगा। सो ये ट्रेस डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट्स हैं और इनके शॉर्टकट जो है ना वो ये कंट्रोल एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है जी। एक ये वाली ब्रैकेट है और एक इसके साथ ही ये वाली ब्रैकेट है। सो ये दोनों यूज होते हैं इसके लिए। ठीक है जी। अच्छा जी। दूसरी ब्रैकेट का भी सेम फंक्शन है? नहीं, एक तूर एक उसके डिपेंडेंट्स पे लेके जाता है, एक उसके प्रेसिडेंट्स पे लेके जाता है। एक आपको बताती है कि ये वैल्यू कहां से आ रही है और एक ये बताती है ये वैल्यू कहां कहां पे जा रही है। लाइट जो अपना कंट्रोल प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट है वो डिपेंडेंट्स पे और राइट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो उन पे प्रेसिडेंट्स पे। नहीं, जो लेफ्ट वाली है वो प्रेसिडेंट पे जाती है और जो राइट वाली है वो डिपेंडेंट्स पे जाती है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। ले एक जी, वाली सिर्फ सेम शीट पे काम करेगी। दोबारा बोले। मैंने कहा जो राइट वाली है ना वो सिर्फ सेम शीट पे काम करेगी, यानी कि वर्कआउट करेगी। नहीं नहीं, अगर उस सारी शीट पे नहीं जाएगी वो। क्रॉस शीट्स काम करता है, ये क्रॉस शीट्स काम करता है। नहीं नहीं नहीं, अब आप जो चेक करें, मैंने ट्राई किया है। जो लेफ्ट वाली है ना वो तो क्रॉस शीट्स ले जाती है उसको, किसी और शीट में चले जाते हैं आप। लेकिन अगर वो आप राइट वाली को क्लिक करेंगे तो सेम शीट में तो फाइंड आउट करता है उसको कि ये इधर इसका डिपेंडेंट हाँ, है। वो ये शॉर्टकट से नहीं चल रहा, लेकिन आप यहाँ से हाँ आके जी। जो फॉर्मूलाज का नहीं बटन नहीं, है। वो ऑल टाइम पी और ऑल टाइम डी से तो चला जाएगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ वहां हाँ, से तो चला जाएगा डेफिनेटली। जी जी जी। ले जी, मैं एक वेबसाइट खोलने लगा हूँ। forex.pk। ठीक है जी। और इसका ये मैंने एड्रेस जो है ये कॉपी किया और मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा जी, मैं अब आ गया हूँ जनाब डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा जो है वो लेके आ सकते हैं अपनी शीट के अंदर। सो आप गेट डाटा कहते हैं, फ्रॉम फाइल वर्कबुक से लेके आ सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी डिटेल है जो कि पावर क्यूरी की है, वो हम सारी डिटेल नहीं डिस्कस करें, अभी हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे। आपके पास पीडीएफ्स होती हैं, दो किस्म की पीडीएफ है। एक पीडीएफ है जिसको हम कहते हैं नेटिव पीडीएफ। नेटिव पीडीएफ जो है वो कोई सॉफ्ट कॉपी किसी सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट हुई होती है, जैसे आप वर्ड और एक्सेल की फाइल को सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। एक पीडीएफ हैं जो स्कैन पीडीएफ हैं या इमेज हैं जो तस्वीरें नहीं हैं, वो नेटिव पीडीएफ नहीं होती। सो जो नेटिव पीडीएफ हैं उनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर ये गेट डाटा के फंक्शन से। सो वो आपको डिफरेंट टेबल्स बना कर दे देगा और आप उन टेबल्स को पॉपुलेट कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर। जैसे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, किसी लिस्टेड कंपनी की, या कोई और कोई डाटा हो सकता है। इसी तरह आप वेबसाइट से डाटा लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जनाब, हम APCMA से, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से, APCMA
बट इसके लिए जरूरी है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो कोई टेबल्स पड़े हों। सो इंटरनेट जरा स्लो चल रहा है आज। उतनी देर चले हम इसको लेते हैं। ये हमने forex.pk वाला एड्रेस कॉपी कर लिया और मैं एक्सेल में आया और मैंने कहा जनाब मैंने डेटा इंसर्ट करना है फ्रॉम वेब। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे ये एड्रेस लिखा, ओके किया। नहीं जी, वो कहता है जनाब कनेक्ट करना है। अगर कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपके अकाउंट्स होते हैं, क्रेडेंशियल्स आपको देने पड़ते हैं, तो वो वाली ऑप्शंस भी हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे। सो इस वेबसाइट के ऊपर इस तरह की कोई चीज नहीं। सो मैंने इसको कनेक्ट किया है और बड़ा सिंपल है। ये बेसिकली पावर क्यूरी का फीचर है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। और इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, कोडिंग में खुद लिखता है। आपके पास टेबल व्यू और वेब व्यू है। ठीक है जी। सो वेब व्यू के अंदर मुझे वो वेबसाइट देगा और टेबल के अंदर वो मुझे बताएगा इसके अंदर टेबल्स कौन से हैं। ठीक है जी। और नहीं जी, सो मैं यहाँ से ये मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, ये मैंने किया टेबल 0 टेबल। नहीं जी, सो बेसिकली जो ये हेडिंग्स पड़ी हुई हैं आपकी, ये टेबल 0 के अंदर आ रही हैं। अच्छा जी, टेबल 1 में क्या आ रहा है जनाब, ये वाली लाइंस आ रही हैं। टेबल 2 में जनाब ये रेट्स आ रहे हैं। ठीक है जी। 3 में ये रेट्स आ रहे हैं। 4 में ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 5 में भी इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सो लेट्स से जनाब मैं ये टेबल 3 जो है वो इसको लोड कर लेता हूँ। सो लें जनाब, ये वेबसाइट से लिंक लग के यहाँ पे डाटा इंपोर्ट हो गया और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा ऑनलाइन डेटा भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम एप्समा वाला ट्राई करते हैं। बट इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी टेबल्स ही होने चाहिए जिनको आपने पिक कराना है। तो इस वेबसाइट डेटा जो रिफ्रेश आपने किया है इसका मतलब है कि लेट्स से कल का फॉरेक्स रेट चेंज हुआ तो आपका यहाँ पे रिफ्रेश करने से वो भी अपडेट हो जाएगा। जी बिल्कुल अपडेट हो जाएगा और आप इसको ऑटो पे भी लगा सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये क्यूरी की टैब आ जाएगी और क्यूरी की टैब में जाके आप प्रॉपर्टीज में गए और आपने उसको कहा रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट, जो भी आपने करना है। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल। सो जब फाइल ओपन हो ना तब आप ऑटोमेटिकली वेबसाइट से जाके रिफ्रेश कर दो। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। सही है ना। और ये जो फंक्शन है ये बेसिकली वेबसाइट एक सोर्स है। यू कैन लिंक इट विद डिफरेंट एक्सेल फाइल्स। आप डिफरेंट एक्सेल फाइल से डेटा लिंक करके भी इस तरह से उठवा सकते हैं और जब वो फाइल्स अपडेट हों तो आप उसे कहेंगे जनाब आप यहाँ पे भी अपडेट करते रहें। और जैसे आप अपनी फाइल ओपन करें तो उन फाइल्स में अगर कोई अपडेटेड डेटा वो ले वेबसाइट से लेके आ सकते हैं। आप डिफरेंट डेटा बेसिस से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। अमान साहब, बहुत एक जबरदस्त चीज है। एग्जांपल मैंने पूछनी थी आपसे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑफिस में वी हैव दिस SSRS, ठीक है, उसके ऊपर डेटा पड़ा होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि उसमें जो बैग्स की कंजम्पशन का डेटा आ रहा है वो सुबह 9 बजे से लेट से स्टार्ट हुई कंजम्पशन और शाम को 6 बजे तक वो कंजम्पशन उसकी अपडेट होती रही। लेट से कि बैग कंज्यूम हो रहे हैं और वो 6 इतने घंटों के अंदर 10,000 बैग इस्तेमाल हो गए हैं, राइट? जी जी। तो वो SSRS से इसको लिंक कर सकते हैं हम उस शीट से, बिकॉज मतलब वो नॉट एग्जैक्टली वेब बेस्ड बट वो भी एक उस पे से खुलती है ना, पोर्टल के ऊपर से ही। सो दो आपके क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन मेरा पहले ही क्वेश्चन होगा कि व्हाई डू यू नीड, जो आपको एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पे डेटा मिल रहा है आप उसको एक्सेल में क्यों लेके आना चाहते हैं? आपको तो सिंगल क्लिक पे रिपोर्ट मिल रही है ना। हाँ, बट वो बार बार वो तो मिल लॉगिन रही है, करना बट पड़ता है एक ना। वो एक शीट एक दूसरी बनी हुई है ना जिसके अंदर हमारी प्रोडक्शन का भी डेटा है और उसके अंदर हमारी मतलब प्रोडक्शन ओके की लेट्स से ओके ओके। जो सो आप करंट बेसिकली प्रोडक्शन है वो डेटा। वो ऑनलाइन रिपोर्ट से कोई इनपुट है जो आप अपनी एक एक्सेल की रिपोर्ट में डालते हैं और फिर उसको यूज। एग्जैक्टली, यस। हाँ, घर में तो काम हो ना तो बच्चों को तो पता नहीं क्या ये मसले हो जाते हैं नाइट की। हाँ, ये बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि जो SSRS वाला टूल है उसके साथ इस तरह से कनेक्ट होता है या नहीं।
और बट आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता होगा, ये बिल्कुल हो सकता होगा. सो इट कैन बी ट्राइड. मैं आपके साथ कभी बैठ के इसको ऑनलाइन देख सकता हूँ कि इसको कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. दूसरा चलिए बेस्ट है, ये मैं कुछ नोट कर. जी बिल्कुल करने. और एक लिमिटेशन में भी ये हो सकती हो कि SSRS के अंदर जो है ना, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको इस तरह की एक्सेस या राइट्स अलाउ करने पड़े कि एक्सेल जो है वो वहां से जाके डाटा को ले सके. ठीक है. वैसे हमारी वो शीट्स एक्सेल में भी तो डाउनलोड होती हैं, उससे जो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं SSRS से, तो वो एक्सेल जी में देता तो है. उसके और तरीके भी हैं. और तरीके भी ये हैं कि आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, आप बस एक फोल्डर में फाइल फेंकते रहें, जो आप IT से भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं. कि ठीक है. आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करें, एक फोल्डर में प्लेस कर दें, और वो हाँ फाइल जो है ना वो लिंक्ड हो आपके उसके साथ. और आप अपनी फाइल जब भी तो आप एक दफा बस डाउनलोड करके वहां पे फाइल फेंको और यहाँ पे आके फाइल खोले, तो आपका डाटा वहां से यहाँ पे आया हो उस पैटर्न पे अच्छा. जिसपे आप लेके आना चाहते हैं. ठीक ठीक. है ना. सो मैं आई कुड हैव मैंने जब ये लगाई थी ये वैल्यू, सो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता था. अभी मैं पावर क्यूरी की डिटेल्स में नहीं जा रहा. हाँ सो बट यू कैन एडिट दिस डेटा. सो मैं ठीक है. इसको बता सकता हूँ उसको कि मैंने भाई यहाँ से ये वाले कॉलम्स मुझे सिर्फ बाइंग रेट चाहिए, मुझे ये भी हाँ रिमूव कर दो, ये भी रिमूव कर दो, और मुझे यहाँ से सिर्फ लेट से ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, बाकी नहीं चाहिए. ठीक है ना. ठीक है. तो लेट से मैंने ये AD कर लिया बस सिर्फ. और अब अगर मैं इसको अपलोड करता, सो अब वेबसाइट पे वो पूरा टेबल पड़ा होगा. ठीक है. बट मैं यहाँ पे जब भी आके इसको लोड करूंगा तो मुझे वो इतना ही दिखाएगा. अच्छा बेस्ट है. ठीक है. सो ये मेरी हो आपने सकता है कि ये पावर क्यूरी का फीचर है. ये वेबसाइट पे जाके किया आपने कि इधर नहीं किया नहीं, ये मैंने एक्सेल में किया है. एक्सेल में किया है. एक्सेल? अच्छा ओके. जी जी. एक्सेल में पावर क्यूरी है, उसके अंदर किया है. पावर क्यूरी पे मेरा ठीक. प्लान है इंशाल्लाह सेशंस करवाने के. पावर क्यूरी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फंक्शंस है एक्सेल के. पावर क्यूरी है, पावर इंशाल्लाह. पिवट है. जी जी. सो पावर BI जो ठीक. है बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट का BI टूल है, उसके अंदर भी बेसिकली जो जो डेटा सोर्सिंग है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो पावर क्यूरी के थ्रू ही होती है. ठीक है. अच्छा जी. अतर कह रहे हैं काइंडली द वेबसाइट लिंक इफ ऑपरेटिव इन द लिंक साइट इज नॉट ओपन बट जस्ट एक्सेल शीट इज ओपन और वी नीड टू ओपन दैट साइट एज वेल. नहीं अपना अतर वो वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी. आप सिर्फ एक्सेल के अंदर अगर वो वेबसाइट लाइव है तो वो आप वहां से डाटा उठा सकते हैं. अच्छा, इसी तरह गूगल शीट्स के थ्रू भी डाटा आ जाता है. गूगल शीट्स में आपको एक फंक्शन एनेबल करना पड़ता है. बल्कि हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं. सो यहाँ पे फाइल में जाके ना आपको अपनी फाइल को करना पड़ता है पब्लिश. इधर गई है ऑप्शन शेयर में जाके ये पब्लिश टू वेब आ रहा है. ठीक है जी. सो ये वेब पेज है, एज अ PDF भी पब्लिश हो जाती है फाइल आपकी. तो आप जिसको लिंक देंगे ना, तो वो आपकी फाइल को एज अ PDF व्यू कर सकता हूँ ऑनलाइन, ताकि वो एडिट ना कर सके उसको. सो मैं लेट से इसको एज अ वेब पेज करता हूँ इंटायर डॉक्यूमेंट को. ये मैंने इसको पब्लिश कर दिया. ठीक है जी. पब्लिश करूंगा, इसने मुझे ये लिंक दे दिया. ओके जी. इस लिंक को मैंने कर लिया कॉपी और मैं आ गया जनाब एक्सेल में. ठीक है जी. और एक्सेल में मैं गया जनाब डेटा में, मैंने कहा फ्रॉम वेबसाइट, और मैंने ये अपनी गूगल शीट का लिंक दे दिया. नहीं जी. तो ये देखें, सो वो जो मेरा डेटा पड़ा हुआ है गूगल शीट के ऊपर, वो भी मेरा लिंक हो गया. सो वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं. सो आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि आपने किसी को डेटा दिया हुआ है, लेट से 6 लोग हैं, वो डिफरेंट जगहों पे बैठ के गूगल शीट्स में एंट्री कर रहे हैं, और आप उसको कंसोलिडेट करके उसके ऊपर कोई समरी रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, सो आप कर सकते हैं. सो डेटा सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, जिनसे आप लेके आ सकते हैं. वेबसाइट इज वन ऑफ देम. आप फाइल से भी उठा सकते हैं, आप फोल्डर के कंटेंट्स उठा सकते हैं. आप लेट से आपके पास 12 महीने की 12 अलग अलग रिपोर्ट्स पड़ी हैं. तो ये सारी जो डिटेल है अच्छा ना, सारी पावर क्यूरी की है. तो बट आप उसको ये कहते हैं कि जनाब ये एक ही तरह की फाइल्स हैं, इनको पकड़ के जोड़ दो सबको. सो आप उसको फोल्डर बताते हैं, वो उन सबको खुद ही स्टिच कर देता है ऊपर नीचे प्लेस करके. तो टाइम सेव होता है आपका बहुत ज्यादा. तो ये फोल्डर वाली ऑप्शन है. जी जैन बताएं. अच्छा, ये आप काफी ना क्विकली ओवरव्यू शायद दे रहे हैं, इसकी कोई डिटेल आप करवाएंगे बाद में?
जैन जितना इस आप कोर्स का जी जैन इस कोर्स का पार्ट नहीं है, पावर क्यूरी के अलग सेशंस हैं, उसकी अपनी साइंस है, उसकी अपनी डिटेल्स हैं। सो हम हमारे इस कोर्स के अंदर हम एक्सेल के ही फंक्शंस डिस्कस करेंगे, पावर क्यूरी नहीं डिस्कस करेंगे। नहीं, अभी आपने वेब से लिंक जो किया है उसको तो आप करवा सकते हैं ना रिपीट जरा, जी जो वो भी तो वेब कुछ से नहीं है, आपने लिंक किया। आपने वेबसाइट खोली और आपने अपना एड्रेस दिया, ओके किया, और उसके बाद जो विंडो आएगी वहां से आप लोड करेंगे तो आपकी शीट में डेटा आ जाएगा बस। या आपने यहाँ से टेबल सेलेक्ट किया और मैं इसको लोड करूंगा तो मेरी शीट में चला जाएगा डेटा। वेबसाइट का तो इतना ही काम है बस। बाकी अच्छा जो ठीक है, डिटेल्स है ना वो ओके ट्रांसफॉर्मेशन की, वो सारी पावर क्यूरी के अंदर है कि उस डाटा को आपने ट्रांसफॉर्म कैसे करना ठीक है। क्योंकि वो ये एक्चुअली ये सर मेरे इसलिए काम आता था कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है ना उसमें ज़रा आपकी मंथली बेसिस पे डाटा चेंज हो रहा होता है, लाइक कई बार रेट चेंज हो रहे होते हैं, आपका जो होता है ना बीटा एसेट बीटा इक्विटी चेंज हो रहा होता है, कंट्री रिस्क चेंज हो रहा है, तो वो अगर मैं इसको लिंक कर दूंगा तो मुझे बार बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? है। इसका जी जी बेनिफिट तो बिल्कुल यही है बिल्कुल मेरा भी। बिल्कुल, बहुत सारी ठीक हो गया, पॉसिबिलिटीज ठीक है है, जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, फिर देखें डेटाबेसेस हैं, आप अपनी ये देखें सैप के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। सो आप डिफरेंट जगहों के साथ, डिफरेंट सोर्सेज के साथ कनेक्ट करके अपने डाटा को ट्रांसफॉर्म करके लेके आ सकते हैं एक्सेल के अंदर, और उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल फंक्शन, बट हमारे करंट कोर्स का पार्ट नहीं है, सो इसलिए हम इतनी डिटेल के अंदर इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लें जनाब, सो वी आर डन विद फर्स्ट 3 पार्ट्स। हमारा जो कोर्स का कंटेंट है उसके अंदर एक्सेल हमने एक्सप्लोर कर लिया है, हमने पे स्पेशल बड़ी डिटेल में देखा था, हमने लुकअप्स डिस्कस करनी है, लॉजिक्स हमारी रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ लॉजिक्स हमने डिस्कस करनी है, कुछ नेक्स्ट सेशन में आपसे करूंगा इंशाल्लाह। उसके अलावा डेटा को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने डेटा के अंदर किस तरह से भागना दौड़ना है और किस तरह से उसको सेलेक्ट करना है। बाकी आप लोगों से गुजारिश ये कि आप लोग अपने क्वेश्चंस लेकर आए। पिछले पूरे हफ्ते के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आया एक बंदे का, और किसी बंदे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। सो अच्छा, एक एक मेरा क्वेश्चन है, जी जैसे अभी बात मैं कर रहा था काइबर रेट चेंज करने की, तो उसमें जब आप स्टेट बैंक की साइट पे जाते हैं तो जरा वो डेली काइबर रेट आ रहा होता है, 23 दिसंबर का लास्ट अवेलेबल है, तो जब मैं लिंक करूंगा तो वो तो उसके साथ ही अपडेट रह जाएगा, यानी कि 24 को तो अपडेट करेगा ही नहीं मेरी शीट पे वो। जी, वो आपको क्यूरी इस तरह की डिजाइन करनी पड़ेगी अपनी कि वो लेटेस्ट वैल्यू उठाए, इफ इट्स नहीं, लेटेस्ट का पॉसिबल। तो वो लिंक सेपरेट होगा ना, लेटेस्ट का डेली लिंक आता है ना इनका तो। सो आप किसी ऐसे सोर्स पे भी जा सकते हैं ना जहाँ पे डेली का रेट आपको लेटेस्ट मिल जाए। आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट से ना उठाएं, कहीं और से उठा लें। अच्छा और भी अच्छा, वेबसाइट्स हैं ठीक है जो ठीक है। प्लेस करती हैं, और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे तो जो फाइल पड़ी होती है वो पीडीएफ फाइल होती है। जी जी बिल्कुल। उधर से भी आप पीडीएफ ठीक है, से भी पिक कर सकते हैं। आप पहले नहीं थी ऑप्शन, अब ठीक आप पीडीएफ फाइल में से भी डेटा पिक कर सकते हैं। ठीक बट ये कि ठीक है, वो ठीक इट विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड कि क्या पॉसिबिलिटी है वहां पे लेटेस्ट वैल्यू को उठाने। ओके तो ओके। ये वेबसाइट वाला एक सिनेरियो है, आप डिफरेंट एक्सेल की शीट्स के अंदर से भी डेटा इस तरह से उठा के उसको कंबाइन कर सकते हैं,